Okay, Bismillah Rahman Rahim. This is what we had last time. We did it. Okay, we had a navigation. Okay, uh, where we could scroll nicely, and we had that hamburger menu, and on the click of it, it becomes this and this. इसको ब्लू की था, पता नहीं बैकग्राउंड में कुछ इशू आया था आमिर का इसमें, वो मैं देखा, आई फॉरगॉट टू सी दैट। लेकिन इसके बैकग्राउंड जो है ना ब्लू बनाया था मैंने, वो बंद क्यों किया मैंने? इसका बैकग्राउंड मैंने ब्लू बनाया था यहाँ पे। हाँ, ये बंद नहीं कर, फिलहाल इसको खोल ही देते हैं, ठीक है। सो दैट वी हैव द ब्लू बैकग्राउंड ऑन अ बैक, सो दैट वी कुड सी दोज स्टफ हियर। ओके, फिर उनमें भी एनिमेशन लगाई हमने एंड ऑल दैट। लेकिन अब एक चीज़ है कि हमें दो चीज़ करना है यहाँ पे, जिसमें जावास्क्रिप्ट का बहुत इस्तेमाल है। एंड इसमें वॉइस क्लियर, लाउड एंड क्लियर? एनीबडी कंफर्म? इसमें वॉइस लाउड एंड क्लियर? Screen share. इट वाज म्यूट एक्चुअली। स्क्रीन शेयर नहीं किया हमने। हाँ, मेरा म्यूट था Yes. माइक, एडमिट। स्क्रीन शेयर आवाज़ आ रही है? सर अब आ रहे, तब से हम बोले जा रहे। अच्छा, एक्चुअली मेरा म्यूट था यहाँ से। इसमें एक्चुअली सफाई की मुझे तो लग रहा था शायद मेरे फोन में ही कुछ गड़बड़। एक्चुअली आई पुट सम स्प्रे ऑन इट। इसने म्यूट कर दिया, इसका टैब ये होता है ना, ये बार इसका। एनीवेज, ओके सर। सो वॉइस इज क्लियर राइट? किसी ने चैट भी भेजा है कुछ, शेयर स्क्रीन। ओके, एनीवेज, सो हम क्या कह रहे थे कि हमने बहुत सारी चीज़ें की यहाँ पे, और बैकग्राउंड हमें कुछ वो सर एनिमेशन। बैकग्राउंड इसका आ जाएगा, आप इसको ना ये डिव जो है ना, वो इसको सब डिव में ही डालना है, जो इसका मेन डिव है ना रैपर। हाँ, आपने वो ऊपर ही क्लोज कर दे, इसलिए इसका बैकग्राउंड नहीं आ रहा है। ओके मैंने किया अभी। ओके ओके, आई मस्ट हैव डन दैट थिंग, लेट अस सी। यानी कि जो आपका रैपर जो जिसको मैंने लिखा था, फिर बाद में हाँ आपने लिखा था ना उसको कंटेनर्स में। हाँ, हाँ, मैंने कंटेनर नाम है। मैंने उसको चेंज किया रैपर में। एनीवेज, यानी कि मैंने वो बंद किया, कहाँ पे किया है? वो आप देखिए नीचे, वो आगे ही है, इसलिए पहले ही बंद है। हाँ, ये हाँ, लास्ट में डालना है। एग्जैक्टली, पहले ही बंद है। राइट राइट राइट, कट 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 इट एंड पुट इट ऑन द लास्ट सेक्शंस के बाद। स्क्रिप्ट से पहले। कमांड भी, हाँ, ये इशू अब था, वो ठीक है ना। नाउ हमारा चल रहा है, क्योंकि कंटेनर नहीं लग रहा था सारा इसमें। अब हमारा मसला यहाँ पे ये है, जो इफ़ला ने भी एक क्वेश्चन पूछा था मुझे व्हाट्सएप पे, कि जब मैं, जैसे मैंने अगर मैं इसको एक्टिव रखूँगा तो ये एक्टिव बनेगा। यानी कि मुझे, माइक बंद करें, मुझे जो बंदा एक्टिव है उसको हाईलाइट करना है। कि इफ़ आई गो टू द स्किल सेक्शन फॉर एग्जांपल, सो स्किल इस वक्त एक्टिव, मैं इसका हाईलाइट या कुछ जो भी एनिमेशन हम इसको करेंगे वो होना चाहिए। अगर मैंने प्रोजेक्ट पे किया तो प्रोजेक्ट होना चाहिए, इनिशियली होम पे है तो होम वाला होना चाहिए। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। इस चीज़ के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट लगेगा। तो घबराने की बात नहीं है, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड हियर, बट मे बी यू विल नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली। अब दैट्स नॉर्मल राइट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी नहीं है। जैसे हमने अभी सी नहीं पढ़ी थी, तो हम सी एस के काम कर रहे थे, लेकिन जो ही हम सी पे गए तो एवरीथिंग गॉट सीमेंटेड। सिमिलरली जावास्क्रिप्ट भी आपने पढ़ा नहीं है, बट आई कुड हैव स्किप्ड इट, बट आई डोंट वांट टू स्किप इट, आई जस्ट वांट टू गिव इट ए वन गो। और जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उसका रिवीजन लगेगा और उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे सब में जावास्क्रिप्ट लगेगा। जैसे कल हमने जावास्क्रिप्ट लगा ही दिया, इट इज़ काइंड ऑफ दैट, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन जैसे मैंने इस पर काम किया और ये जावास्क्रिप्ट से ये चीज़ें हो गई, ठीक है ना, कि चेंज इट्स सारी चीज़ें जो भी हुई जावास्क्रिप्ट से हमने कल की, वो एक्टिव क्लास है, क्या क्लास था, क्लिक्ड क्लास, हमने इसको ऐड किया था, ठीक है ना, क्लिक्ड क्लास। सो अब अगर मुझे, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मैंने क्लिक किया यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने अबाउट में क्लिक किया और अबाउट सेक्शन गया, और अबाउट के क्लिक पे अबाउट जो है ना वो हाईलाइट होना चाहिए। यानी कि जो सेक्शन हमारा इस वक्त एक्टिव है मैनू वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि मुझे इसमें से कौन सा एक्टिव है इस वक्त, ठीक है ना। अगर स्किल को किया तो स्किल वाला एक्टिव होना चाहिए। एक तो ऐसा हो गया। दूसरा हो गया कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैंने क्लिक नहीं किया,
मैं खुद ही स्क्रॉल कर रहा हूँ और नीचे जा रहा हूँ। ये दो तरीके, दो बातें हैं इसमें। अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं कॉन्टैक्ट पे पहुँचा, तो ऑटोमेटिकली यूजिंग द स्क्रॉल योर कॉन्टैक्ट शुड बी सिलेक्टेड। ठीक है ना, आपका जो कॉन्टैक्ट है ये वाला सिलेक्ट होना, यानी कि जो मेरा, अगर मेरा फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मैं इसको क्लास दूंगा एक्टिव, ठीक है ना। मेनू लिंक्स यही है ना, ये हैमबर्गर वाला है, इसके ऊपर काम करेंगे हम। मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसका क्लास दूंगा कमांड जी, क्लास दूंगा मैं इसको एक्टिव, ACTIVE। ओके, सर इसको देख रहे हैं। अच्छा ये तो देखी ही है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो इसको तो देखी ही है, पिछली बार हमने इसको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हाँ, तो इसीलिए उसको अंडरलाइन आ रहा था, लेकिन उसका क्लास का एक्टिव का, इसका हम देखेंगे नैवबार डॉट एक्टिव कहाँ पे हमने किया हुआ है, स्टाइलिंग नैवबार डॉट एक्टिव हम देखेंगे, वो हमने की है फिर स्टाइलिंग इसकी, है ना। नैवबार हो गया, ये हो गया हमारा एक्टिव। इस पे हमने क्या कहा है कि बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट कर दें और बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट कर दें और बाकी चीज़ें वो सारी कर दें। हम ये नहीं करेंगे, हम दिखने के लिए हम एक काम करेंगे इसका टेक्स्ट डेकोरेशन आप कर लो, वो ठीक है, कमांड / मैं बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा दूंगा ताकि वो दिखेगा। आई विल मेक इट्स बैकग्राउंड कलर समथिंग, यानी कि जब मैं एक्टिव होगा बैकग्राउंड, या मैं सीधी बैकग्राउंड ही कहूँगा या बैकग्राउंड कलर कहूँगा। फ़र्ज़ कीजिए मैं इसको ब्लैक दूंगा फ़िलहाल, ठीक है, मैं पूरा ब्लैक दे रहा हूँ ताकि वो इनफैक्ट पूरा ब्लैक भी नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा कम करना चाहिए, और उसकी इंटेंसिटी अगर हम कम करेंगे, हम यहाँ पे अगर मैं स्लैश कहूँगा फॉर एग्जांपल 20%, वी कैन डू दिस वे ऑल्सो, यू नो, माइक बंद कीजिए, वी कैन डू दिस वे ऑल्सो, यू नो दैट थिंग जो ना हम करते हैं RGBA आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 51% 50 एंड दिस थिंग देन 20%, और इसमें कामा लगाने की ज़रूरत नहीं है फिर, ठीक है ना, या हम सिंपली RGBA कहेंगे और यहाँ पे फिर कामा लगा के पॉइंट कुछ लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.3, यानी कि मैं चाहता हूँ कि वो इसका बैकग्राउंड काला दिखे, सिंपल, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो मेरे पास, काला दिखे। और जैसे अगर मैं देखूँगा यहाँ पे अभी होम पे अगर हम हैं तो लग नहीं रहा इस पर डॉट एक्टिव पे, मैं कह रहा हूँ ना डॉट नैवबार डॉट एक्टिव, और एंकर टैग हम भूल गए इसमें, इसलिए नहीं लग रहा था, ठीक है, ओके, अभी भी नहीं लग रहा एंकर डॉट सर दैट। उधर आपने उसमें एक ना वो काम छोड़ दिया HTML फाइल में, इसको कॉलन सेट डालना था, एक डॉट। एक सेकंड HTML में देखेंगे पहले क्या मसला है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये href में मैंने इसको कर दिया है, ये तो हाँ href तो क्लोज़ करना है ना, पहले href क्लोज़ करना है यहाँ पे, और क्लास फिर एक्टिव है, ये वाला मसला था यहाँ पे, ठीक है, अब लग गया इसको ये, ठीक है, ओके। यानी कि मगर ये गंदा सा लग गया तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूँगा स्टाइल के अंदर, ये रहा A.active, अपना ही देंगे, जो बैकग्राउंड वगैरह था वो क्या था, वो देखते हैं वो क्या था, इसको बंद करेंगे, ओके। तो यानी कि जो एक्टिव है उसका ये आ रहा है हमारे पास, लीनियर बैकग्राउंड वगैरह वो चीज़ आ रही है, जो ना है ना क्लिप करके हमने टेक्स्ट उसका वो लीनियर ग्रेडियंट आ रहा है उसमें जो एक्टिव है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं स्किल के ऊपर काम कर रहा हूँ, अगर मैं स्किल सेक्शन पे हूँ इस वक्त, तो ये जो स्टाइल होम को है ये स्किल पे आना चाहिए, ठीक है, बात समझ आ रही है। और अगर मैं प्रोजेक्ट पे हूँ तो ये वाली शक्ल प्रोजेक्ट को आनी चाहिए, और फिर हॉवर में आप क्या करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो, ठीक है, बात समझ आ रही है, ओके। और मैं इसका टेक्स्ट डेकोरेशन ग्रीन में क्या इशू है, अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसलिए ग्रीन नहीं आ रहा था सर इसको ये ऊपर है ना वो एक वो आ गया है इसके ऊपर ये हाँ ये इशू था इसलिए नहीं आ रहा था अंडरलाइन, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि वो दूसरों के ऊपर भी आ जाए एंड सो ऑन, और मैं इसका फॉन्ट भी थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, फॉन्ट साइज़ उसका कितना 1.5 था ना, शायद 1.7 करते हैं फिर REM, ठीक है, तो थोड़ा सा उनसे बड़ा दिखना चाहिए, 1.9 कर लेते हैं, ठीक है, ये बाकियों से थोड़ा हट के दिखेगा, यानी कि उसका मतलब कि ये है हमारा जो सिलेक्टेड है एंड सो ऑन, यानी कि अब जो बाकी बंदे हैं ना वो जब मैं क्लिक करूँगा तो वो होना चाहिए, मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो एनिमेशन अपने हिसाब से बेस्ट। पहले देखता हूँ कुछ ऐड हुए हैं यहाँ से, लेट मी ऐड दिस गाइज सर्वर,
ओके। अब मैं कह रहा हूँ कि पहले ये समझने की बात है कि हमें दो काम करना है। एक कि ये स्क्रॉल के वक्त भी होना चाहिए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और मैं पहुँच गया कॉन्टैक्ट, तो मेरा कॉन्टैक्ट यहाँ पे हाईलाइट होना चाहिए और ये चीज़ें कॉन्टैक्ट को होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा हो गया कि नहीं, मैं क्लिक से गया था किसी सेक्शन, इस वक्त एक्टिव सेक्शन हमारा स्किल सेक्शन है, तो स्किल वाला हाईलाइट होना चाहिए, होम नहीं हाईलाइट होना चाहिए। तो हमारा जो ये नैव बार है ये बताना चाहिए कि हम इस वक्त किस सेक्शन पे हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है? ठीक है ना? तो हम वो जावास्क्रिप्ट के अंदर करेंगे। तो पहले हम इसको, इसमें बहुत सारी चीज़ समझनी है हमें, जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, इसमें फॉर लूपिंग हम कैसे करेंगे, हमारा जो एरो फंक्शन हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं वो क्या होती है, एंड सो ऑन। दैट विल बी आवर टॉपिक टुडे। डू यू अंडरस्टैंड? तो मैं आपसे पहले ये अगर मैं कहूँ कि मुझे दो चीज़ यहाँ सेलेक्ट करनी है, ठीक है। एक तो मुझे ये सारे सेक्शन सेलेक्ट करने, ठीक है, मुझको ये सारे सेक्शन चाहिए जो अभी मैं इसको हेडर को बंद करता हूँ, एक मिनट। हेडर ये रहा मेरा, इसको बंद करते हैं, ओके। हेडर आफ्टर, इसको भी बंद कर दो। ये रहा लोगो, ये किस में आता है हेडर, ये नहीं, मैं इसमें index.html की बात कर रहा हूँ। जो मेरा हेडर है इसको बंद करो एक मिनट, ताकि हमारे बाकी सेक्शंस दिखें आराम से। इसको बंद करते हैं, ठीक है ना, नहीं इसको हेडर को, ठीक है। अब देखिए ये मेरे सेक्शंस हैं, ठीक। सेक्शन होम है, अबाउट है, स्किल्स हैं, प्रोजेक्ट है, कॉन्टैक्ट है। तो पहला चीज़ है कि जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो स्क्रॉल के वक्त यहाँ ध्यान दें आप, अच्छे से समझे मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। हमारा वो कहाँ गया, वो वाला बंदा, ये अरे वो घूम गया है, मैं डैम, उसका नाम क्या था, राइटिंग जिससे हम कर रहे थे ना, या सिर्फ उसका नाम क्या था जिससे हम राइटिंग कर रहे थे? Epic tool. Epic tool. हम्म? Epic tool. Epic tool. एपिक, इज इट ए ई ई? वो तो गायब ही हो गया, so deleting, I don't know what happened to that, वो कैसे यहाँ पे गायब हो गया। anyways leave it, let's go to the OneNote। okay, let's move on to OneNote। where is OneNote? oh, वो एपिक टू, अब पेन कैसे आ गया खुद ही, मैंने OneNote को बुलाया और वो आ गया, यानी किसको लगा कि मेरा काम नहीं है, OneNote को बुला रहे हैं, तो इसने खुद ही आ गया यहाँ से। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग हियर। एनीवेज, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं सेक्शंस पे हूँ, यानी कि मेरा ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसे है कि ये मेरा रैपर है, ठीक है ना, और रैपर के अंदर जो मेरा हेडर एक है यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद सेक्शंस हैं, और ये सेक्शन फ़िलहाल जो है वो पहला सेक्शन हेडर के लेकर है, फिर दूसरा सेक्शन, फिर तीसरा सेक्शन, एंड सो ऑन। अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो पहली बात यह है कि मुझे ये सारे सेक्शंस की एक्सेस चाहिए, कि आई कुड access all these sections, number one, so I need access to all these sections on the HTML document, and I also need access to all of the जो nav bar यहाँ पे है उसमें जो लिंक्स है, मैनो लिंक्स, जिनका नाम हमने मैनो लिंक्स दिया है, I need access to all of them. I need firstly access to all the sections, access to the मैनो link. Let's try to get the access to all of them before I do further. Okay, in our code I am going to the JavaScript here downside, I am saying let या where हम करते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। जब कोई वेरिएबल करना होगा हम let एंड या where करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्या होता है इसमें फ़र्क, वो हम करेंगे जावास्क्रिप्ट के वक्त। मैं कहूँगा let sections, क्योंकि मैं सारे sections को पकड़ रहा हूँ, आई कॉल इट sections, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट कौन सा डॉक्यूमेंट है, HTML का डॉक्यूमेंट, उसमें तो क्वेरी सेलेक्ट मार, क्या मार, क्वेरी सेलेक्ट, मगर क्वेरी सेलेक्टर ऑल, मुझे सारे सिलेक्ट करने, एक बंदा नहीं करना, सारे सिलेक्ट करने हैं जो जिनका टैग नेम है सेक्शन, ठीक है, जिनका टैग नेम है सेक्शन वो सारे करो। आप देखते हैं कि ये करेगा कि नहीं। वी कैन console.log, ठीक है ना, हम console.log करेंगे, console.log, यानी कि आप कंसोल में प्रिंट कर रहे हो ये चीज़, किसको, इस सेक्शन को। सो डेफिनेटली मेरे पास कितने सेक्शन है, 5 सेक्शन है ना। तो अगर इसने सिलेक्ट किया होगा, सही सिलेक्ट किया होगा, तो इसने 5 के 5 को सिलेक्ट किया होगा,
ओके जब मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा और इंस्पेक्ट करूँगा एंड आई विल गो टू द कंसोल एंड ट्राई टू सी हैव इट सिलेक्टेड, इट हैज़ डेफिनेटली सिलेक्टेड, सी इट हैज़ नोड लिस्ट ऑफ 5। तो इसने ये 5 चीज़ें जो मेरे पास है सेक्शंस की, वो सिलेक्ट की है, क्योंकि मैंने उस बंदे को फिर प्रिंट किया। देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया सिलेक्शन सेक्शंस, उसमें मैंने एक डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल करके जितने भी सेक्शंस हैं, मैंने कहा वो सारे के सारे सेक्शंस आप सिलेक्ट करो। जब वो सारे सेक्शंस होंगे तो वो एक एरे बनाएगा, तो सेक्शंस आपकी एक एरे होगी, और उस सेक्शंस को मैंने प्रिंट किया और वो एरे बन गई 5 की, क्योंकि मेरे 5 सेक्शंस थे। इसने न सिर्फ दिया कि मेरे पास कितने सेक्शंस हैं उनको सिलेक्ट किया, बल्कि उनका आईडी भी और उनका क्लास नेम भी, वो भी साथ में सिलेक्ट किया। ठीक है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यानी कि सेक्शन होम, सेक्शन अबाउट, सेक्शन स्किल, सेक्शन प्रोजेक्ट, सेक्शन कॉन्टैक्ट, और यानी कि उनका आईडी है हैश कॉन्टैक्ट, और उसका फ्लेक्स सबका फ्लेक्स क्लास भी है। यानी कि मुझे अब एक्सेस मिल गई हर एक सेक्शन के ऊपर। ठीक बात है। मैं इस जो ये बंदा है, ये कौन है, जिसको मैंने प्रिंट किया है कौन है, ये है सेक्शंस। अगर मैं सेक्शंस ऑफ 0 कहूँगा वो मेरा है, क्योंकि जब हमारे पास एरे होती है, ठीक है ना, जो नॉन आईटी वाले बंदे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, जो हमारे पास होती है, ये कहाँ भाग जाता है मुझे, अच्छा इसको मैक्सिमाइज मत करो, ये यहाँ पे होता है असल में, इसलिए ये भाग जाता था, कोई मसला नहीं। ये रहा, क्यों नहीं रहा यार, ये तो मैक्सिमाइज करना पड़ेगा ना, फिर वो गायब हो जाता है। मैं ये कह रहा था आपसे कि जो जितने भी हमारे सेक्शंस हैं, ठीक है ना, वो किस वेरिएबल में है, इट इज़ अ वेरिएबल सेक्शंस। जो सेक्शंस मैंने प्रिंट किया यहाँ पे कंसोल में, ये कंसोल है आपको, उसमें मैंने प्रिंट किया कंसोल डॉट लॉग करके, उसने ये एरे खोली, ये सेक्शंस वाली एरे खोली, यानी कि सेक्शंस वाली सीधे एक एरे होगी, और उसमें जो 0 1 2 3 4 5 साइज़ 5 का होगा। पहले में बैठा है जो मेरा होम वाला सेक्शन है, दूसरे में बैठा है अबाउट वाला सेक्शन, तीसरे में बैठा है स्किल वाला सेक्शन, चौथे में प्रोजेक्ट वाला सेक्शन, और पांचवें में कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन बैठा हुआ है। ठीक है, सो आई सक्सेसफुली सिलेक्टेड माई ऑल द सेक्शंस टुगेदर। ठीक हो गया? हाँ जी, मुझे बोलें ठीक हो गया, समझ आ गई बात? अब मुझे ये समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। अब मुझे सिलेक्ट करना है, मुझे ये नहीं दिखाना था यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके, मैं बस आपके लिए दिखा रहा था। ये इसको बंद करेंगे। आई एम सेइंग, मैं कहूँगा लेट, अब मुझे चाहिए जो मेनू लिंक्स हैं, जो मेरे एंकर टैग्स हैं, जितने भी एंकर टैग्स हैं, वो सारे एंकर टैग्स मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरा ये अबाउट है या वगैरह वगैरह वो सब है, वो है क्या, वो एंकर टैग्स है ना। कहाँ पे था वो, हमारे यहाँ पे देखें, ये सेक्शन आईडी है, ओके। और जो हमारा यहाँ पे हेड में जो हमारा जो मेनू लिस्ट हमारे पास है, चाहे वो नैव बार का हो या चाहे ना इसका हैमबर्गर नैव बार का है, इसका नाम असल में है क्या, ये एंकर टैग्स है, जिसका नाम था होम। क्योंकि मुझे ये वाला जो बंदा है मुझे एक्टिव बनाना है, क्योंकि इसमें जो बंदा एक्टिव होगा, मसला सिंपल है कि जो बंदा इसमें एक्टिव है उस पर डॉट एक्टिव वाला स्टाइल लगेगा। जो मैंने यहाँ पे स्टाइल बनाया है, नैव बार का एक्टिव वाला स्टाइल, ओके। ये जो नैव बार 8 और एक्टिव वाला स्टाइल जो मैंने लगाया हुआ है इसको, ठीक है ना, ये स्टाइल उसको लगेगा जो एक्टिव होगा। ठीक है, इस वक्त अगर आप देखोगे मुझे एक्टिव एक ही बंदा है, वो है कौन है, वो है मेरा होम, तो इसलिए ये स्टाइल होम पे लग रहा है। ठीक है ना, अगर आप देखोगे ये होम पे लग रहा है, होम पे ये स्टाइल लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तो इसमें स्किल पे हूँ, तो होम कैसे हो, ये तो स्किल वाले पे लगना चाहिए। तो उसका मतलब है कि होम एक्टिव नहीं होना चाहिए, बल्कि स्किल एक्टिव होना चाहिए। यानी कि मैं ये फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट करना चाहता हूँ, मैं इसका ये एक्टिव रिमूव करना चाहता हूँ, और जहाँ पे मेरा ये बंदा है स्किल अगर मेरे पास है, तो स्किल वाले में ये क्लास यहाँ पे ऐड होना चाहिए खुद ही, जैसे मैंने कल क्लास ऐड किया था। ठीक है ना, उस तरह से इसको ये क्लास ऐड होना चाहिए। तो अगर इसके पास ये एक्टिव क्लास है, तो एक्टिव वाला स्टाइल किस पे लगेगा, इस पे। फ़र्ज़ कीजिए इस वक्त दोनों पे है, तो अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे जाऊँगा अपने ब्राउज़र पे, तो दोनों पे लग रहा है, स्किल पे भी वो स्टाइल लग रहा है, होम पे भी वो स्टाइल लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि वो एक्टिव है। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगा प्लग्स एक्टिव, मैं ऑन द बेस ऑफ कि मेरा विंडो का स्क्रॉल हुआ है वहाँ पे नहीं, क्या मेरी विंडो
वहाँ पे पहुँची है कि नहीं, ठीक है ना। क्या मेरी विंडो प्रोजेक्ट पे पहुँची है, क्या मेरी विंडो ने स्क्रॉल किया है। मैं उस बिना पे इस बंदे को एक्टिव क्लास लगाऊंगा इधर से ही। आई विल डू इट इन द जावास्क्रिप्ट। जैसे हमने कल एक्टिव क्लिक्ड क्लास लगाया था अपने हैमबर्गर आइकॉन को। अगर आपको आपको वो वीडियो देखना चाहिए, वो अपलोडेड है, ठीक है ना। सो अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिलेक्ट करूँ किसको, मैं इसका नाम रखूँगा नैव लिंक्स, जो मेरे नैव बार में लिंक्स है ना, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ जो मेरा हेडर है, जो मेरा, क्योंकि वरना ये तो सारा करेगा ना, जो हेडर है उसमें जो नैव है उसमें जो एंकर टैग है, क्योंकि वरना मुझे अगर और भी एंकर टैग्स होंगे ना बहुत सारे, वो तो सब करेगा। अगर मैं एंकर टैग लिखूंगा वो तमाम के तमाम एंकर टैग्स को सिलेक्ट कर लेगा आपके पेज में। लेकिन हम चाहते हैं कि सारे के सारे एंकर टैग्स को नहीं, बस जो हेडर के अंदर नैव है उसमें जो एंकर टैग है, ठीक है ना। जो हेडर में, जो मेरे हेडर क्लास है उसमें जो नैव है उसमें जो एंकर टैग है, उन सब को सिलेक्ट करो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग इन नैव लिंक्स को, क्योंकि अब ये किस में घुस गए, नैव लिंक्स में, ठीक है ना। मैं ये नैव लिंक्स को प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। सो व्हेन आई सी इट हियर, मुझे 10 यहाँ एरे बन गई 10 की। देखो पहला वाला जो है वो एक्टिव है, ये होम है, ठीक है ना। फिर 5 आ गए मेरे इसके, और हैमबर्गर के 5 एंकर टैग्स, क्योंकि वो सारे के सारे आपके हेडर में, जो ये हेडर है यहाँ पे, हेडर के अंदर जो नैव है उसमें ये भी नैव टैग है, और ये हैमबर्गर वाला भी तो नैव टैग नहीं है, लेकिन उसमें हाँ है मेनू लिंक्स यहाँ पे, ये भी नैव टैग है, ठीक है ना। इसलिए इसने 10 किए, इसने सिलेक्ट किए इसके 5 और इसके 5, टोटल 10 की एरे बन गई, ठीक है ना। तो मुझे 10 की एरे बन गई। अब मुझे करना क्या है, व्हाट आई वांट टू डू, हाउ टू डू थिंग्स, ठीक है ना। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब मेरी विंडो स्क्रॉल हो, जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो पहली बात जो है, जो ये सेक्शन है, मैं मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इस सेक्शन में पहुँचा, मुझे कैसे पता चलेगा कि अभी मैं स्क्रॉल करके इस सेक्शन में पहुँचा, है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि पहली बात है कि मेरे पास सेक्शंस है यहाँ पे, आई एम हैविंग द हैंडल ऑफ सेक्शंस। जो सेक्शंस है उसमें बेसिकली जो सेक्शंस एरे हैं, देखिए जो ये सेक्शंस एरे हैं, कैन आई राइट इट, या जो ये सेक्शंस वाली एरे हैं, ये जो सेक्शंस वाली है ये वाली, उसमें सारे सेक्शंस हैं। जैसे होम पहले में है, दूसरे में अबाउट है, फिर स्किल्स है, फिर प्रोजेक्ट है, फिर कॉन्टैक्ट है, सारे एरे उसमें है। मुझे हैंडल, आई हैव द हैंडल ऑफ ऑल ऑफ दीज गाइज, राइट। और नैव लिंक्स एक दूसरी एरे है जिसमें कौन बैठे हैं, एंकर टैग्स, ठीक है। जो पहला एंकर टैग है यानी कि होम, दूसरा एंकर टैग है मेरा अबाउट, तीसरा है स्किल्स, ये एंकर टैग्स है, और ये वाले जो है ये सेक्शंस है, ठीक है ना। तो दोनों के पास मेरा हैंडल है, ऐसी बात नहीं है। आई कैन मैनिपुलेट देम नाउ, बट हाउ आई कैन डू दैट। देखिए मुझे क्या करना है, मुझे पहले ये देखना है कि अगर मैंने विंडो स्क्रॉल की, अगर मेरी विंडोज़ चाहे वो स्क्रॉल क्लिक से हुई या चाहे वो स्क्रॉल आपने यहाँ पे स्क्रॉल किया, ठीक है, अपनी फिंगर से किया या माउस से किया, स्क्रॉल नीचे गए, तो हर एक सेक्शन का, जो हर एक सेक्शन आपके पास है, देखिए जो हर एक सेक्शन है, ये सेक्शन है, इसका एक टॉप होता है और इसकी एक लेंथ होती है कि इसकी क्या लेंथ है। इसकी लेंथ डेफिनेटली जो हमने 100 VH कहा, लेंथ तो इसकी 100 VH ही होगी, और टॉप पहले वाले का तो टॉप 0 ही होगा, तो पता ही है, ठीक है। फ़र्ज़ कीजिए इसका जो ये है 700 फ़र्ज़ कीजिए इसकी हाइट थी, तो डेफिनेटली 701 तो नेक्स्ट वाले बंदे की टॉप होगा, है ना। और इसकी हाइट जो होगी वो भी फिर से 100 VH ही होगी, वही 700 + 700 दैट इज़ 1400 टोटल। यहाँ पे जो इसकी हाइट होगी वो 1400 फ्रॉम 701 से लेकर 1400 पर। ये आपका कौन सा सेक्शन हो गया भाई साहब, यह आपका हो गया प्रोफाइल। जो पहला था होम तो ये है, और दूसरा कौन है हमारा, अबाउट, तो ये अबाउट सेक्शन है। तो मुझे ये चेक करना है खाली, तो मुझे पहले क्या होना चाहिए कि मुझे हर एक सेक्शन का टॉप चाहिए और उसकी हाइट चाहिए, हर एक सेक्शन की,
ठीक है। फिर मैं देखूंगा जब मैंने स्क्रॉल किया, मैं उस वक्त एक वेरिएबल लूँगा टॉप। मैं देखूंगा उस वक्त मेरा टॉप क्या है विंडो का, जो मेरी विंडो जा रही है, क्या उसका टॉप क्या है। फ़र्ज़ कीजिए मैं अभी यहाँ पे हूँ, ठीक है ना, तो मैं जा रहा हूँ, जो विंडो का टॉप है, फ़र्ज़ कीजिए जो विंडोज़ का टॉप है यहाँ पे, वो यहाँ पे पहुँच गया, वो कुछ उसकी कुछ लेंथ है। मैं देखूँ क्या वो विंडो का टॉप इसकी रेंज में आ रहा है, इस सेक्शन की रेंज में आ रहा है, क्योंकि मुझे इस सेक्शन का टॉप और इसकी हाइट पता है। तो अगर वो इस सेक्शन में आ रहा है, अबाउट सेक्शन में आ रहा है, तो मुझे अबाउट वाले बंदे को वो स्टाइल देना चाहिए, उसका क्लास ऐड करना चाहिए एक्टिव। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ क्लास ऐड करना है एक्टिव। मुझे इस बंदे को क्लास एक्टिव करना है। जब मैं इस बंदे को क्लास एक्टिव ऐड करूँगा, इसका स्टाइल खुद ब खुद वो वाला लग जाएगा, क्योंकि हमने CSS में लिखा हुआ है कि भाई साहब अगर आपके पास क्लास एक्टिव है तो आपको स्टाइल कौन सा लगाना है, ये वाला, ठीक है ना। जिस बंदे को भी क्लास एक्टिव होगा तो मैं वो एक्टिव लगाऊंगा, लेकिन एक्टिव लगाऊंगा नहीं, बल्कि उस पहले ऊपर जो दूसरा कोई क्लास हो जिसको एक्टिव लगा होगा उसको रिमूव भी करूंगा। ठीक हो गया। तो अभी तक मैंने फ़िलहाल क्या काम किया, आई विल कम बैक टू डू रिविजन्स बिकॉज यू मे नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली व्हाट आई एम डूइंग, बिकॉज आपको जावास्क्रिप्ट भी पता नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया कि मैंने दो चीज़ों को सिलेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ करता हूँ, मैंने किस किस को सिलेक्ट किया जल्दी बताओ मुझे। क्या क्या मुझे दो एरेज बन गई। किसकी एरेज बन गई? सेक्शन और नैव। सेक्शंस, वेरी गुड। सेक्शंस में किसकी एरे हैं? सारे सेक्शन, जितने भी सेक्शंस हैं। और नैव लिंक्स में जितने भी एंकर टैग्स हैं, जो हेडर में नैव में एंकर टैग्स हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं अब कहता हूँ यहाँ पे कि भाई मुझे देखना है ना, मुझे इवेंट चेक करना है कि जब मेरा विंडो स्क्रॉल कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास एक ये है कि विंडो डॉट ऑन स्क्रॉल, कि भाई साहब जब विंडो स्क्रॉल कर रहा है तो उस वक्त क्या करोगे आप। अच्छा, विंडो स्क्रॉल कर रहा है, क्या करना चाहते हो? मैं कहता हूँ भाई तू एक काम कर, तो एक फंक्शन को कॉल कर, और वो फंक्शन कहीं पे लिखी हुई है, और कहाँ लिखी हुई है? जावास्क्रिप्ट में ही लिखी होंगी। ये वो फंक्शन है जो मैंने लिखी। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आपका विंडो स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है, जब आपका विंडो स्क्रॉल कर रहा है नीचे, उस वक्त एक फंक्शन को कॉल कर लेना। अच्छा, वो कौन सी फंक्शन है? उसका नाम फन है, ठीक है ना। इस फंक्शन में करोगे क्या? आपकी मर्जी, जो भी करना चाहते हो, वट एवर इट इज़। ओके, मैं फ़िलहाल इस विंडो का जो इस वक्त है ना वाई एक्सिस, क्योंकि जो वाई एक्सिस पे जा रहा है, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे जा रहा है ना, कि ये विंडो की वाई एक्सिस इस वक्त क्या है, जैसे ना स्क्रॉल बार यहाँ पे इसका वाई एक्सिस पे जा रहा है ना, ये वाई एक्सिस पे जा रहा है। मैं देखूंगा कि इस वक्त ये जो वाई एक्सिस है वो है क्या, यानी कि विंडो का टॉप क्या है। तो मैं वो चीज़ इस फंक्शन में लिखूंगा। मैं कहूँगा फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, लेट टॉप, ऐसे विन टॉप, विन टॉप मीन्स विंडो का जो टॉप है इस वक्त, ओके, इक्वल्स टू, वो कहाँ से लाऊंगा? जो विंडो मेरे पास है उसका जो स्क्रॉल वाई है, उसका जो क्या है, स्क्रॉल वाई आ रहा है कभी? हाँ आ रहा है, स्क्रॉल वाई है, वो मेरे को बता देना इस वक्त। और फिर वो कंसोल डॉट लॉग भी करो, यानी कि ये विन टॉप जो आपका है वो आप कंसोल डॉट लॉग भी करो। यानी कि मैं क्या बता रहा हूँ, सिंपल कश्मीरी में समझो, या मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो। कश्मीरी का मतलब ये होता है कि सिंपल लैंग्वेज में समझो, कि मैंने स्क्रॉल किया विंडोज ऑन, जैसे हमने कहा बटन के ऑन क्लिक पे, अब मैं कह रहा हूँ नहीं, विंडो के ऑन स्क्रॉल पे, यानी जब विंडो स्क्रॉल हो रही है उस वक्त, जब भी स्क्रॉल हो रही है, जितनी बार भी आप स्क्रॉल करोगे, कंटिन्यूसली करो तो कंटिन्यूसली होगा ये, कि आप एक फंक्शन को कॉल करो। अब फंक्शन को कॉल करो तो क्या करें वहाँ पे? मैं सिंपल कह रहा हूँ कि भाई साहब मुझे एक चीज़ करो कि उस वक्त जो वाई एक्सिस, जो आप जहाँ पे वाई है ना आपका, जहाँ आपने स्क्रॉल किया विंडो का, वो मेरे को बता दो। मेरा वो मैं रखूँगा विन टॉप, क्योंकि मैं चाहूँगा फिर कि क्या मेरा विन टॉप इस सेक्शन के रेंज में आता है कि नहीं, उससे मुझे पता चलेगा कि मैं किस सेक्शन में हूँ, है ना। अगर मुझे पता होगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं तो यू सौर, ठीक है, यू बसपुर, ओके, तो अगर मेरा विंडो बसपोरा के इलाके में आ गया, अब मैंने इसको पैरामीटर्स दिए कि यू गो 0 किलोमीटर 10 किलोमीटर, यू गो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर फॉर एग्जांपल। अगर मैं पता 30 to 40 गो बसपुर, ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं वो स्क्रॉल 30 to 40 किलोमीटर सेक्शनस मज,
दैट मीन्स इट इज़ बसपोरा, सिंपल एज इट इज़, राइट। सो मैं पहले चेक क्या कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू सी कि जब मेरा विंडो स्क्रॉल कर रहा है, जब मेरा विंडो नीचे जा रहा है, ठीक है ना, तो उस वक्त वो उसका वाई पोजीशन क्या है। फिर दूसरी बात मुझे ये होगी कि आया वो किस सेक्शन में आ रहा है, वो एसरटेन करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि क्या मैं कर पाया ये, क्या मैं वाई कर पाया, क्योंकि मैंने कंसोल लॉग किया ना। तो मैं क्या करूँ काम, मैं यहाँ पे जाऊँगा और राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट तो है ही, तो यहाँ पे देखें आप स्क्रॉल कर रहे हो ना, इसको फिर रिफ़्रेश भी करें पेज को, क्योंकि इसमें वो टॉप हमें बताना चाहिए वहाँ पे वैसे कि टॉप ये है, ठीक है। आई शुड टेल कि मेरा टॉप ये है, विन टॉप। मैं कहूँगा यहाँ पे विंडोज़ वाई वैल्यू, हाँ ये है ना, असल में वाई वैल्यू। अब मैंने उसको बताया कि ये विन टॉप है, मैंने जस्ट नेम दिया इसका विन टॉप, असल में विन वाई लिखेंगे इसका नाम, एक्चुअली ये विन वाई है, इट्स नॉट द टॉप और समथिंग, राइट, इट्स द वाई वैल्यू ऑफ द विंडो, ठीक है ना। एक्स वैल्यू होता है हॉरिजॉन्टल, वाई होता है वर्टिकल, सो विन वाई रखते हैं इसका नाम। और स्क्रीन वाई है ही, विंडो डॉट स्क्रीन किसने कहा यार, स्क्रॉल, SCROLL, स्क्रॉल वाई, ये है ना स्क्रॉल वाई। स्क्रीन कहाँ से आ गया, मैं चाहता हूँ कि स्क्रॉल, जब स्क्रॉल कर रहा है ये, अभी 2 वाई क्यों आ गए, इसको हो क्या गया। अच्छा, स्क्रॉल वाई जो है, यानी कि जब आप स्क्रॉल कर रहे हो, जो वाई पैरामीटर आपका है, मैं वो पकड़ रहा हूँ और मैं उसको कंसोल में प्रिंट भी कर रहा हूँ। यानी कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, देखो विंडो वाई वैल्यू इज़ 125, मैं अब नीचे जाऊँगा, ठीक है। इसको करना चाहिए, लेकिन ये रिफ़्रेश के बगैर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉल मारेगा, फिर हम रिफ़्रेश करेंगे। उसके बाद देखो वैल्यू इसको 1817 है, विंडोज़ का वाई वैल्यू इज इक्वल 1817। मैं और नीचे जाऊँगा, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, जैसे कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाऊँगा, उस वक्त मैं रिफ़्रेश करूँगा। अब ये आ गया इसका वैल्यू, आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड टू इट एंड सो ऑन। सो मैं क्या कर रहा हूँ काम, आई एम ट्राइंग टू डू व्हाट, आई एम ट्राइंग टू एसरटेन कि भाई वैल्यू वाई का है क्या। पहले मुझे यहाँ पे इतना ही नहीं सिखाना, मुझे और सिखाना है कुछ, क्योंकि हम ऐसे काम नहीं करते, ठीक है। हम एक चीज़ करते हैं काम कि भाई मैं कह रहा हूँ कि कॉल भी उधर, फंक्शन भी उधर ही है ना, कॉल भी उधर ही, फंक्शन भी उधर ही। यानी कि ये ऐसा हो गया कि बच्चा गोद में ढंढोरा शहर में, बच्चा उधर ही है, तो फिर आपको क्यों कॉल करनी है, फिर वो लिखना है। क्यों ना आप एक काम करें, ठीक है, आप एक काम करें कि ये कॉल जो है ना आपको ज़रूरत नहीं पड़े, यानी कि उसका मतलब है कि आप फंक्शन ही डायरेक्ट लिखोगे उधर ही, आप फंक्शन ही डायरेक्ट उधर ही लिख रहे हो, कहाँ पे, जहाँ विंडो डॉट ऑन स्क्रॉल कमांड Z, एक्चुअली आई विल डू इट लाइक दिस। मैं यहाँ पे ये करूँगा, ये मैं बंद करूँगा, यानी कि मैंने पहले कॉल की थी, यहाँ पे कॉल की थी, फिर फंक्शन लिखा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं पाजी, ये तो उधर ही फंक्शन है, फिर क्या फ़ायदा है कि आपने कॉल करना है फिर उधर ही जाना है, फिर वो उधर ही है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसकी गोदी में ही बिठा दो बच्चे को, यानी कि उसको बता दो कि भाई साहब तेरे को फंक्शन कॉल करनी है, लेट इट बी, दिस इज़ द फंक्शन कॉल, ठीक है ना। इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब कॉल करने की ज़रूरत, यानी कि कॉल का जो कोड है वो मैंने हटा दिया, ये मैंने कंबाइन किया एक ही में, उसमें थोड़ा सा इसमें फास्टनेस भी आ जाएगी, और मुझे जब जो ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो उसी वक्त रिफ़्रेश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत फास्ट हो गया। कॉल के बाद उसको जंप लगाना, जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट को पता है, दिस कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विच, कि जब आप वो कॉन्टेक्स्ट स्विच थोड़ा सा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि जब आप कॉल करते हो फिर उनको फ्लश करना पड़ता है, PCB, थर्ड कंट्रोल ब्लॉक, वो सारा स्टैक में सेव करना होता है, इसलिए इसको टाइम लग रहा था। लेकिन अब हमने कहा इसको कि भाई साहब फंक्शन उधर ही है, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ द सेम फंक्शन विच इज़ हियर। अब फंक्शन हम लिखते हैं बिकॉज वी वांट सम काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी इन इट, सो वी राइट थिंग्स इन अ फंक्शन, ओके। बट इसको कॉल करके वो कॉन्टेक्स्ट स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, उधर ही सारा चीज़ है, ओके। सो ये मुझे दे रहा है, लेकिन अब मैं और कह रहा हूँ कि भाई साहब अब मैं और सोच रहा हूँ एज ए प्रोग्रामर कि आर यू विद मी एवरीबडी, यस सर। Yes. ओके। इस बात को जी। समझो मैं क्या किया, मैंने कहा कि फंक्शन कॉल, अगर मेरी फंक्शन कहीं और होती, फिर मैंने फंक्शन कॉल करनी थी, फिर वो ठीक था, मैं तो उधर ही फंक्शन है, व्हाई शुड आई कॉल, कि भाई ये कॉल मत करो, फंक्शन ही उसकी गोदी में बिठा दो सीधे डायरेक्ट। फिर मैं और आगे चल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्यों फंक्शन लिख रहे हो आप, ये तो पता ही है कि फंक्शन है, ठीक है ना। क्यों ना हम इस
फंक्शन जो है, ये फंक्शन का नाम लिखने की क्या ज़रूरत है जब कॉल ही नहीं करना, ठीक है ना, उधर ही है, तो इसका नाम क्यों देना। एक कोड ये भी बचत करो। ओके, मैं ये भी बचत कर सकता हूँ। कमांड Z, व्हाट आई विल डू हियर इज़ आई विल कॉपी पेस्ट इट एंड आई विल क्लोज दिस। अब मैं और आगे गया, मैंने कहा कि नहीं, हम क्या करेंगे काम, अरे यार इसमें ग्रामरली आता ना मुझे इसमें। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये फंक्शन का नाम भी ना दूँ, मुझे क्यों ज़रूरत है, क्योंकि फंक्शन तो उधर ही है। अब इसको अलग से, ऐसे थोड़ी ना है कि आपको कहीं और फंक्शन थी, फिर आपको नाम चाहिए था, फिर आपको कॉल करनी थी उस नाम को, फिर वो वहाँ जाता। अब तो ये गोदी में ही है, ये फंक्शन उधर ही बैठी है, तो मुझे क्यों कहना कि इसका पापा कौन है, ये तो पापा के पास ही है। डू यू अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ हो गया, तो ये भी काम करेगा मुझे आराम से, यू स्क्रॉल एंड इट्स वर्किंग फाइन, इट इज़ टेलिंग मी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द वाई, राइट। जो वाई वैल्यू आपका है वो आ रहा है आराम से। फिर मुझे क्या काम करना है, मुझे देखना है कि किस रेंज में आता है, ठीक है ना। पहले ये बात आप समझो। अब मैं इसके और चल रहा हूँ आगे, अब मैं इसके और आगे चल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, हमें तो पता है कि ये फंक्शन है। अब नाम, पहले मैंने क्या कहा, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो था, आई वॉज कॉलिंग, राइट, नो नीड टू कॉल, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा नो नीड टू कीप नेम, फंक्शन नेम, ठीक है। ओके, अब मैं और आगे बढ़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फिर फंक्शन लिखने की क्या ज़रूरत है, तू फंक्शन क्यों लिख रहा है भाई, फंक्शन भी मत लिखना। तो फंक्शन, ये तो पता ही है कि तो फंक्शन है। तो कंट्रोल ऑप्शन डाउन एरो, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं फंक्शन भी नहीं लिख रहा, मुझे नहीं लिखना फंक्शन, ठीक है। जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग के ये जो है, उसमें हम फंक्शन भी नहीं लिखते, हम फंक्शन हटाते हैं, और इस जो पेरेंसीज है खाली पेरेंसीज लिखते हैं, और उसके आगे एरो लिखते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज एरो फंक्शन। और जावास्क्रिप्ट में हम, जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है AS6 हम जो बाद में पढ़ेंगे, उसमें जो ये सिंटैक्स है वो इस तरह से आ गया है। वो असल में यही चीज़ है कि आपने एक फंक्शन लिखी, उसका कॉल किया वगैरह वगैरह। तो ये यही चीज़ है जो ऊपर हमने लिखा, यही वही है जो फंक्शन है वगैरह वगैरह, ये सेम फंक्शन है जो हम कर रहे थे, ठीक है ना। जैसे जैसे ये फंक्शन है, इसको वहाँ से कॉल आई कि आप यहाँ पे जाओ, ये भी वही फंक्शन है, लेकिन हमने सिंटेक्स कंसाइज किया, एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एज एन एरो फंक्शन। व्हाट इज कॉल्ड एरो फंक्शन। अगर है वही चीज़ जो ऊपर है, सिर्फ सिंटेक्स हमने छोटा कर दिया, क्योंकि ये जो बच्चा है बाप के गोदी में है, बैठा है, इट्स इन लैप ऑफ द फादर। सो इफ इट्स इन लैप, वी डोंट नीड टू कीप द नेम, वी डोंट वांट टू कॉल इट, वी डोंट वांट टू आप बुलाओगे क्यों, जब ये बैठा उधर ही है तो बुलाओगे क्यों। दूसरी बात, उसका नाम भी क्यों रखना, उधर ही बैठा है। सो इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो दिस इज एनोनिमस फंक्शन, इसका कोई नाम नहीं है, इट इज अनामिका जिसे बोलते हैं, एनोनिमस, विदाउट एनी नेम, ओके, नॉट इवन द फंक्शन कीवर्ड देयर एंड नथिंग एल्स, इट्स कंसाइज, राइट, गॉट इट। अच्छा जी, हो गया, ये चीज़ होगी हमारे पास। अब दूसरी बात हमें सीखनी यहाँ पे है, वो ये है कि मैं ये तो एरे बन गई ना हमें, मैंने दो चीज़ें सिलेक्ट की, कोई बताएगा। मैंने ऊपर दो चीज़ें सिलेक्ट की, यहाँ पे कहाँ पे, हाँ कोई बताएगा मुझे, कितनी चीज़ें सिलेक्ट की मैंने, दो चीज़ें, कौन कौन सी, एक सेक्शन और एक एंकर टैग, ठीक है ना। अब मैं यहाँ आता हूँ, देखिए वीडियो में अपलोड करूँगा, बाद में देख लेना, ठीक है, ओके, बिकॉज यू नीड रिविजन्स फॉर दीज थिंग्स। और जब जावास्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे ना अच्छे से, मतलब बिगिनिंग से पढ़ेंगे, फिर ये सीमेंट हो जाएगा, बट यू नीड टू हैव दीज थिंग्स इन अ ब्रेन। अभी आप अगर पक्का नहीं आता, अराउंड 70% आप समझने चाहिए, ओके। नाउ मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास अब एरे बैठी है, ठीक है ना, आई गॉट अ सेक्शन एज एन एरे। देखो कोड तो मुझे 5-6 लाइन्स लिखनी है तो वो हो जाएगा काम, लेकिन वो है क्या, काम कैसे कर रहा है, अगर आप ये चीज़ नहीं पढ़ोगे तो आपको पूरी ज़िंदगी समझ नहीं आएगा कि ये काम कैसे हुआ है, ठीक है। आपको वो कोड भी अगर मैं दे दूंगा आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जो ही हमें समझेंगे, एक एक लाइन आपको आराम से समझ आ जाएगी। तो पढ़ना उसी को बोलते हैं कि एक एक लाइन समझ में आनी चाहिए। अब मैंने कहा सेक्शंस में क्या बैठे हैं, सेक्शन जो है वो एरे बैठे हैं, सेक्शंस, उसमें सारे सेक्शंस बैठे हैं, ठीक है ना। उसमें होम बैठा है, उसमें आपका अबाउट बैठा है, उसमें स्किल सेक्शन बैठा है, उसमें ये बैठा है, क्या था, प्रोजेक्ट्स बैठा है, और कॉन्टैक्ट बैठा है, सारे सब। अब मुझे इनको एक्सेस करना है, फॉर एग्जाम्पल, अब क्योंकि मुझे चाहिए कि ये जो वाला सेक्शन है, इसका टॉप और इसका हाइट कितनी है,
ठीक है ना। यानी कि मैंने यहाँ पे बनाया ना ये सेक्शन, जो मेरा रैपर क्लास है उसमें ये पहला सेक्शन है। मुझे चाहिए कि इसका टॉप कितना है और इसकी हाइट कितनी है। वो तभी करूँगा ना मैं जब मुझे उसकी एक्सेस होगी। वो ये 0 वाला एलिमेंट है। फिर अबाउट वाला सेक्शन यहाँ पर है, मुझे इसका टॉप और इसका हाइट चाहिए, क्योंकि मुझे देखना है फिर जो मेरा वाई एक्सिस वाला है कहीं इस रेंज में तो नहीं आ रहा। ये जो वाई जो मैंने अभी पकड़ा विंडो वाला स्क्रॉल वाला, वो वाई कहीं इस रेंज में तो नहीं आ रहा। अगर इस रेंज में आ रहा है तो मुझे पता चलेगा कि मैं होम वाले सेक्शन में हूँ। अगर इस वाले रेंज में आ रहा है तो मुझे पता चलेगा कि मैं किस सेक्शन में हूँ। मैं भाई साहब अबाउट वाले सेक्शन में हूँ, एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अब इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक हमारे पास सिंपल चीज़ है, दैट्स कॉल्ड फॉर ईच। ये लूप है। ये फॉर ईच क्या करता है काम, हम कहते हैं इसको एरे डॉट फॉर ईच। एरे डॉट, अब पहले फॉर ईच समझो, बाद में एरे डॉट फॉर ईच। ये फॉर ईच क्या है, ये फॉर की लूप है जिसमें हमारे पास यहाँ पे एक मानो कप है, ठीक है, एक कप है जो कि वेरिएबल होगा डेफिनेटली। ओके, ये कप जो है पहली बार एक कप लगता है पहले वाले एलिमेंट के साथ, तो पहला वाला एलिमेंट इस कप में जाता है। तो फिर क्या करना है इसके साथ वो आपकी मर्जी। फिर ये लूप में चलता है, ये पहला राउंड लगाता है, ठीक है। पहले राउंड में ये पहले बंदे के लिए काम करता है, तो पहले राउंड में ये काम कर रहा है फॉर द फर्स्ट बॉक्स, इस बॉक्स के लिए, और वो वाला बंदा इस कप में गया, ठीक है। अब उसके साथ क्या करना है, आपको पीना है, फेंकना है, क्या करना है वो कर लो। लेकिन जब दूसरा राउंड चलेगा, सेकेंड राउंड जब चला, सेकेंड राउंड अब इस बंदे के लिए चलता है, सेकेंड बंदे के लिए। अब कप के अंदर दूसरा बंदा जा रहा है, फिर इसके साथ क्या करना है आपकी मर्जी। फिर जब तीसरा राउंड आएगा, अब कप जाएगा इसके पास, ठीक है ना। फिर इसके साथ क्या करना है आपको, आपकी मर्जी। फिर जब चौथा राउंड चलेगा वो इसके साथ कप जाएगा, यानी कि ये पी इसके अंदर जाएगा, यानी कि यू हैव नो हैंडल टू द पी, जो प्रोजेक्ट वाला सेक्शन है। ओके, उसके बाद ये इस कप लास्ट वाले बंदे के साथ जाएगा। जब सारे जितनी भी एरे मेरी थी, कहाँ से शुरू कहाँ से ख़त्म, एज ए प्रोग्रामर आई डोंट नीड टू वरी अबाउट। मुझे कुछ लेंथ नहीं निकालनी, मुझे शुरू नहीं करना ज़ीरो से, मुझे एंड नहीं बताना कितना है। ये फॉर ईच लूप खुद ही चलेगी ज़ीरो से एंड तक, जितनी भी एंड है, जितना भी इसका साइज़ है, 4 साइज़ है, 10 है, 50 है, डोंट वरी। फॉर ईच लूप खुद देखेगा। जो फॉर ईच वाला लूप है ये खुद देखेगा कितनी एरे है, कहाँ से शुरू है कहाँ ख़त्म। फॉर ईच लूप खुद काम करेगा सारा। और करेगा क्या कि मैंने आपसे कहा कि जो फॉर ईच लूप है, ठीक है ना, जो फॉर ईच लूप मैंने कहा आपसे, ऐसे फॉर ईच मेरे पास है, ई कैपिटल है, उसमें पहले कोई वेरिएबल होता है। हम वेरिएबल अक्सर एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना। अभी मैं एलिमेंट नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सेक्शन, SEC शॉर्ट में कहूँगा सेक्शन। जो पहला ये बंदा है, इसका नाम क्या है, होम सेक्शन। होम सेक्शन का एड्रेस पहली बार सेक्शन में जाएगा। दूसरी बार अब मैं जब ये जाएगा तो मैं करूँगा क्या, मैं निकालूंगा कि उस सेक्शन का टॉप कितना है और उस सेक्शन की हाइट कितनी है। दो चीज़ें निकालूंगा। फिर मैं देखूंगा जो मैंने वाई वहाँ से लिया हुआ है विंडोज़ डॉट स्क्रॉल करके, ठीक है ना, विंडो डॉट स्क्रॉल से जो मुझे वाई निकला है, क्या वो इस रेंज में आता है। अगर वो इस रेंज में आता है तो उसका मतलब है कि भाई साहब मैं तो होम सेक्शन में हूँ। जब दूसरी आइट्रेशन लगेगी और मुझे उसका आईडी भी चाहिए, उस सिर्फ टॉप और हाइट ही नहीं चाहिए बल्कि आईडी भी चाहिए मेरे को। बल्कि क्या चाहिए, आई वांट आल्सो द आईडी ऑफ दैट सेक्शन, क्योंकि मुझे उसके आईडी से मुझे फिर उसमें वो डॉट एक्टिव क्लास ऐड करना है, ठीक है ना, क्योंकि आईडी जो मेरा है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उस सेक्शन का। ओके, क्योंकि उसका आईडी सेम ही होगा जो यहाँ पे मेरा नया वो जो बता रही है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हमने कहा ना कि भाई साहब तू कहाँ जाना, आप जाना हैश अबाउट, ठीक है ना, हैश अबाउट उसका आईडी होगा। तो ये यानी कि जब मैंने फॉर लूप चलाई, फॉर ईच लूप चलाई, तो पहला वाला बंदा इसके एलिमेंट में गया, ठीक है ना। मैं थोड़ा क्लीन बताता हूँ डायग्राम सो दैट अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। जिसको समझ नहीं आ रहा मुझे बताएगा, ठीक है ना, कोई मसला नहीं। अगर नहीं समझ आ रहा है फिर भी मसला नहीं, बिकॉज वी विल कम बैक टू इट लेटर ऑन। लेकिन मैं प्रोजेक्ट के लिए मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ हो यहाँ पे। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका जब आपने फॉर ईच लूप चलाया, फॉर ईच लूप, उस वक्त क्या होता है कि यहाँ पे कुछ हम रखेंगे सेक्शन, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल, जो भी आपकी मर्ज़ी है सेक्शन रखो, ठीक है। उसके बाद एरो फंक्शन कर लो कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है ना। एक एरो फंक्शन रखो आपके, उसके बाद क्या करना चाहते हो आप। उस एरो फंक्शन में क्या करोगे आप, एरो फंक्शन मीन्स फंक्शन,
जो कि आप काम करना चाहते हो, उसमें आप क्या कहोगे? एक तो आप टॉप निकालोगे उस सेक्शन का, उसकी लेंथ निकालोगे और उसका आईडी निकालोगे, 3 चीज़ें निकालोगे, ठीक है ना? और ये कैसे निकालेंगे हम, ये हम ज़रा देख लेते हैं पहले। अच्छा जी, थोड़ा थोड़ा बन रहा है कॉन्सेप्ट? हाँ जी, जी सर। यस ओके। अब मैंने क्या कहा कि विंडोज़ ऑन स्क्रॉल पे आपको ना ये वाई निकालना है, और मैंने इसने दिखाया भी कि वाई कितना है, क्या नहीं है ना? लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? आई विल पुट ऑन हियर फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप क्या करेगी मुझे, क्या बताएगी? शाबाश, बताओ जल्दी से। हर एक सेक्शन के लिए हाँ? हर एक सेक्शन के लिए कुछ काम करेगा। हर एक सेक्शन, यानी कि पहली बात यह है कि फॉर ईच लूप को बताना पड़ेगा कि कौन सी एरे है ना? तो इसलिए मैं अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर ईच, मैं जस्ट लिखूंगा फॉर ईच, यहाँ पे देखो फॉर ईच आ गया। इसने खुद लगाया एरे डॉट फॉर ईच, ओके, फिर एलिमेंट लगाया, फिर एरो फंक्शन भी कर दी इसने, ठीक है ना? ओके, समझ में आ रहा है? यानी कि मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई साहब कि एरे, अब कौन सी एरे, कौन सी है मुझे, एरे कौन सी है? सेक्शंस, है ना? कौन सी एरे पे काम करना है? सेक्शंस एरे पे। अब ये सेक्शंस कहाँ से आ गया? ये सेक्शंस आ गया जब आपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके जितने भी सेक्शंस हैं उनको सिलेक्ट किया, और वो सारे कंबाइन होके इस सेक्शंस वेरिएबल में गए, और इस सेक्शंस एरे बनी, और इस सेक्शंस में सारे आपके सेक्शन, जितने भी सेक्शंस आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर है, अबाउट सारे, वो सारे इस वेरिएबल में है। अब इस सेक्शंस के ऊपर मैं फॉर ईच लगा रहा हूँ, ठीक है ना? और ये एलिमेंट जो है ना वो कप है। अब इस एलिमेंट के बदले में लिखूंगा फॉर एग्जांपल सेक्शन, SEC सेक्शन। ये वो कप है जो मैंने कप कहा ना, पहले बार पहले बंदे के साथ लगता है, फिर दूसरी बार दूसरे बॉक्स के साथ लगेगा। पहले बॉक्स में कौन बैठा होगा? जो ये सेक्शन एरे है उसमें पहले बॉक्स में कौन बैठा होगा? क्योंकि इसने सारे सेक्शन उठाए ना। आर यू विद मी? इसने ये है ना मेरे सेक्शंस, इसने ये सारे सेक्शंस के एड्रेसेस उठाए और डाले सेक्शंस एरे के अंदर। तो पहला डब्बे में बैठा होगा ये वाला बंदा, होम सेक्शन, है ना? दूसरे वाले में बैठा होगा अबाउट, तीसरे में स्किल्स, फिर प्रोजेक्ट एंड कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया? ओके, तो उसका मतलब ये है कि कहाँ पे था स्क्रिप्ट चार्जेस? हाँ जी, यहाँ पे मैं जब कहूँगा सेक्शंस डॉट फॉर ईच, ठीक है ना, उसका मतलब है कि ये फॉर ईच लूप लग गई सेक्शंस एरे के साथ, ठीक है ना? अगर हमारा सेक्शंस एरे है, यहाँ से बनाएंगे हम, सानू की लोड है भाई, हम बना सकते हैं यहाँ से। मानो ये सेक्शंस एरे हैं, अच्छा लिखिएगा इससे, ये सेक्शंस एरे हैं, ठीक है ना? इसमें पहले बैठा है होम, फिर बैठा है कौन सा मेरा अबाउट, तो फिर हमारा स्किल्स और प्रोजेक्ट्स एंड कॉन्टैक्ट वगैरह। तो पहले होम बैठा हुआ है, ठीक है ना? तो पहली बार में जो ये H है ये होम जाएगा इस SEC के अंदर। So SEC right now is pointing to the home, which is actually the section of 0, which is section of 0. Okay, section of 0 में जो सेक्शन एरे है उसका 0th एलिमेंट, दिस एलिमेंट, वो मैंने भी कंसोल में दिखाया भी ना, 0 पे दिखा रहा था ना वो होम, इसका आईडी भी दिखा रहा था, इसका क्लास भी दिखा रहा था कि फ्लेक्स है, और इसका इसका आईडी भी दिखा रहा था कि इसका आईडी होम है एंड ऑल दैट, ठीक है ना? अब यानी कि इस सेक्शन के अंदर इस वक्त कौन है? इस सेक्शन के अंदर पहले, क्योंकि ये जो फॉर ईच लूप है छोड़ेगा नहीं, ये 5 बार, अगर ये 5 बार लूप है तो लूप 5 बार चलेगी, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार। तो पहली बार जब चलेगी ये किसके लिए चलेगी? होम के लिए, पहले बॉक्स के लिए, और वो होम हमारे कप में जाएगा। कप कौन है इस वक्त? सेक्शन, ठीक है ना? तो सेक्शन के अंदर पहली बार जाएगा पहला डब्बा, और पहले डब्बे में कौन है? किसी का अब्बा, वो है होम। वो कौन है? होम। अब अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँगा कि मैं कहूँगा भाई साहब देखो, ये जो सेक्शन के बाद एरो लगाना है, फिर यहाँ पे काम करना है, इस ब्रेस में काम करना है। फंक्शन मेरी इस ब्रेस के अंदर है, ठीक है? मैं इसको यहाँ नीचे लगा रहा हूँ, ये ब्रेस मैंने खोली, नीचे लगाया, और ये यहाँ गया, क्योंकि मेरा काम इसके अंदर होगा, ठीक है? ठीक हो गया? समझ में आ रहा है? मैं कितने चीज़ चाहता हूँ? 3 चीज़ें मैं चाहता हूँ। क्या क्या? आई वॉन्ट 3 थिंग्स फ्रॉम दिस। Can you give me money? Why you want money? Because I need to get the new web shooter. You want to get web shooter? Yeah, a Don't- new web shooter. Don't worry, I'm in a class right now. But it's a sticky web.
It has a billy hole. I'm in a class right now. You But can it's go. a squirrel. It has a duck on, and it can bat it and Okay, it can tomorrow. caught something. It can caught something. If you go and to the bed and sleep, then I will get it tomorrow. Okay? Okay, come on. Bye bye. Say good night. But Okay. You go now? Then I will not give you the web shooters. I want to see you something. What are you doing? You getting my point? What I'm saying? I need 3 things in it. What? ID. ID. Very good. Top, height. Yes, I need ID. I need top of that section, and I need the height. Technically, I need in the first this box. When I said first box, I need when I'm talking about home section. This home. This is the home right now. Okay, जो पीछे से दिख रहा है ना, ये home है. ठीक है ना? इसका मुझे ID चाहिए. ठीक है ना? इसका ID चाहिए. इसका और क्या चाहिए? इसका हाइट चाहिए. हाइट कितनी है? और इसका टॉप. इसका टॉप. इसकी ये पूरी हाइट. ठीक है ना? क्योंकि टॉप प्लस जो ये हाइट होगी, जितना भी टॉप है, अगर टॉप 0 है, हाइट फॉर एग्जांपल 700 है, तो टोटल 700 है. क्योंकि अगर मेरा वो वाई है, इस वक्त जो वाई है वो कहीं पर भी तो है, अगर वो इस 700 to 0 के रेंज में है, उसका मतलब है कि ये कौन सा है? होम सेक्शन है. गेटिंग? Yes, sir. यू गेटिंग Yes, क्लियर sir. व्हाट आई एम सेइंग? ओके. Yes. अगर नहीं भी समझ आ रहा कोई मसला नहीं है. आई विल कम बैक टू इट लेटर ऑन. ओके, सेलेक्ट दिस. कहाँ गया हमारा ये VS कोड? तो यानी कि इस सेक्शन में इस वक्त कौन बैठा है? होम. ठीक है ना? अगर मैं इस वक्त कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग, क्या करूँ? कंसोल डॉट लॉग क्या करूँ? कंसोल डॉट लॉग बताओ जल्दी. Sec. Very good. Basically, sec is the guy who is having the things. Okay, I can say SEC sec, मगर sec का क्या? sec का टॉप चाहिए ना? वही इसने क्या लिखा है? sec का टॉप चाहिए मेरे को. तो that is called as offset top. That's called what? Offset. माइक बंद करो, किसी को खटखट की आवाज़ आ रही है बहुत. I can say here, firstly, section top. सेक्शन. इनफैक्ट मुझे मेरे पास जो आईडी हो ना, आईडी बताएगा मुझे कि है क्या बंदा. मैं इसको यहाँ पे ना मैं आईडी ही कर सकता हूँ. आई कैन से हियर फॉर एग्जांपल आई विल गेट द फर्स्ट आईडी. आई विल गेट फर्स्ट आईडी. आई विल से लेट आईडी इज इक्वल टू जो सेक है ना, सेक डॉट गेट एट्रीब्यूट आता है हमारे पास, गेट एट्रीब्यूट. और उसमें मैं बता रहा हूँ कि मेरे को चाहिए आईडी. जैन इसको लेने डिस्टर्ब कर रहा है मुझे. गेट एट्रीब्यूट आईडी, यानी कि मैं इससे मुझे आईडी मिलेगा किसका? उस सेक्शन का जो इस वक्त इस सेक के अंदर है. तो पहली बार जो ये लूप चली, जब ये पहली बार ये लूप चलेगी सेक के अंदर, आईडी किस बंदे का होगा? पहली बार आईडी होगा किस बंदे का? होम का, है ना? तो मैं वो आईडी जो यहाँ पे आ गया, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ कि भाई साहब ये आईडी है. ठीक है ना? और फिर मैं कनकैटनेट करूँगा. ओके, और यहाँ पे और कनकैटनेट करूँगा, यानी कि एक ही स्ट्रिंग में आ जाएगा ये. इक्वल्स टू, यानी कि यहाँ आईडी का वैल्यू आएगा, जो आईडी था मेरा, वो जो आईडी आपने लिखा हुआ है गेट एट्रीब्यूट, हमने कहा कि उसमें से एट्रीब्यूट निकालो उस सेक्शन का, आईडी निकालो, वो आईडी में है. ठीक है ना? मैंने कहा लेट आईडी इज इक्वल सेक डॉट गेट एट्रीब्यूट आईडी. ये बात समझ आ रही है ना? ये बात समझ आ रही है ये वाली? मुझे बोलो, कोई मसला नहीं. अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, जस्ट टेल मी. लेट्स टॉक मोर अबाउट इट एंड गेट इट डन. चुप नहीं बैठना, क्वेश्चन पूछना. प्लस सेक डॉट ऑफसेट टॉप. अब सेक डॉट ऑफसेट टॉप क्या बताएगा? सेक्शन का टॉप क्या है? सेक्शन का टॉप क्या है? और क्या चाहिए मेरे को? उसकी हाइट चाहिए ना? सो आई कैन से हियर इन फैक्ट लाइक दिस, टॉप इज इक्वल डबल कोट प्लस, ये हो गया टॉप. उसके बाद मैं कहूँगा कनकैटनेट, प्लस का मतलब कनकैटनेट, इसके साथ स्ट्रिंग जोड़ो. अब मैं जोड़ रहा हूँ उसके साथ हाइट भी. मैं कहूँगा डबल कोट्स में कि भाई साहब इसकी हाइट कितनी है. इसकी हाइट जो है ना वो कनकैटनेट करूँगा मैं, प्लस. ओके, अब किसकी हाइट? सेक की. सेक डॉट क्या आता है इसका? हाइट आता है ऑफसेट हाइट. हाँ, ऑफसेट हाइट आता था शायद, है ना? ऑफसेट हाइट है, ऑफसेट हाइट. यस, ऑफसेट हाइट. जो ऑफसेट हाइट है वो मेरे को कर दो. और ये पहली बार ये सेक चलेगा किसके लिए?
होम होम के लिए, लेकिन ये रुकेगा नहीं ना, क्योंकि ये पूरी एरे की चलेगा। क्यों? फॉर ईच जो आपका है, जो फॉर ईच है, इसने इस एरे के ऊपर जो सेक्शंस एरे हैं, जो आपने यहाँ पे सेक्शंस एरे बनाई, जिसमें से आपने डॉक्यूमेंट के जितने भी सेक्शंस थे वो उठा के दिए, तो आपकी एरे के अंदर वो सारे सेक्शंस बैठे हैं। पहला वाला होम है। तो जब पहली वाली राउंड चलेगा इस फॉर ईच का, उसमें सेक में होम जाएगा, तो होम का होम आईडी बताएगा। तो ये कहेगा होम इक्वल्स टू उसका टॉप कितना है, टॉप इज इक्वल टू उसका, ये टॉप निकालेगा उसका टॉप कितना है, फिर हाइट, ये लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल है, या ऐसे ही आएगा हाइट, और फिर बताएगा सेक का ऑफसेट हाइट, वो हाइट देगा, निकलेगा। फिर ये जब खत्म होगा तो ये नेक्स्ट आइटरेशन पे आएगा, ये नेक्स्ट वापस आएगा। अब सेक के अंदर आपका अबाउट सेक्शन होगा, फिर अबाउट का वो सारी चीज़ें देगा। उसके बाद ये वापस जाएगा ऊपर, अब सेक में आपका ये दूसरा स्किल सेक्शन होगा, और इसी तरह से फिर प्रोजेक्ट एंड फिर लास्ट में कॉन्टैक्ट होगा। सबका ये बताएगा हमें कि है क्या सारी चीज़ें। मुझे ये प्रिंट नहीं कर रही थी, मैं आपके लिए दिखा रहा था, ठीक है। यानी कि अगर मैं आप जाऊँगा अपने इसके ऊपर, ठीक है ना, तो कहीं पर भी मतलब हमें ये स्क्रॉल पे हो रहा है ना, लेकिन ये हर स्क्रॉल पे होगा, ये हर, क्योंकि हर स्क्रॉल पे क्यों होगा, क्योंकि हमने हर स्क्रॉल पे काम किया। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ तो विंडोडर ऑन स्क्रॉल पे ये काम हो रहा है। जो ही विंडोडर स्क्रॉल, वो रिपीटेड हुए, आपने स्क्रॉल किया, ये काम हो गया, तो उसमें ये लूप चला रहा है बार बार, और देख रहा है कि किधर है उस सेक्शन में, जो सेक्शन आपने पकड़ा हुआ है उसका टॉप एंड ये देगा आराम से, ठीक है ना। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक, तो यहाँ पर देखो अबाउट, पहले अबाउट ऊपर जाएं आप, नीचे ही जाएं, इसको रिफ्रेश करेंगे फिलहाल, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। देखो पहले होम बता रहा है, उसका टॉप कितना है, उसका टॉप 0 है, हाइट 725 है। यानी कि मेरा जो व्यू पोर्ट हाइट जो मैंने रखी ना हर सेक्शन की 100%, 100 VH, दैट इज़ 725, यानी कि सबकी हाइट 725 ही होगी, ठीक है। और जो होम है उसका टॉप 0 पे है, अबाउट का टॉप कहाँ पे है, 725 पे। अब स्किल्स का टॉप किधर है, 1450 पे। प्रोजेक्ट का टॉप कहाँ है, 2175 पे। यानी कि देखिए इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि जो मेरा पहला सेक्शन है, पहला सेक्शन कौन है, होम है ना, इसका टॉप 0 पे है, और इसकी हाइट जो है ना वो 725 है, यानी कि ये वाला 725 पे है। उसके बाद जो दूसरा बंदा है, आप देखो उसका टॉप जो है वो 725 से ही लगा हुआ है, उसका टॉप सेकंड 725 से लगा हुआ है, क्योंकि जो इसका बॉटम है वो उसका दूसरे बंदे का टॉप अबाउट का, इसका 725 टॉप है, और हाइट कितनी है डेफिनेटली इसको क्योंकि हाइट उसकी भी 725, अगर यहाँ से यहाँ तक 725 है ना, इसको भी 725 होगा लेंथ। सो 725 प्लस 725, 5 प्लस 5 इज 10, 2 to 4 प्लस 5 एंड 1450 पे इसका हाइट होगी, क्योंकि हर एक सेक्शन इज़ 100 VH हमने लिखा था उसमें। अगर आप कोड खोल के देखोगे, जो हमारा हर एक सेक्शन उसमें 100 VH कहा था हमने, एंड व्यू पोर्ट हाइट इज 725। तो अगर ये 725 है, ये भी 725 है, तो टोटल क्या होगा, अगर ये 0 था, ये 725 पे है, तो ये कहाँ पे होगा, 1450 पे। तो उसका मतलब है कि दूसरा सेक्शन कहाँ होगा, उसका टॉप 1450 पे होगा। देखिए उसका टॉप जो है वो 1450 पे है, और हाइट उसकी 725 है। तो यानी कि जो नेक्स्ट यहाँ पे निकलेगा, दैट इज़, इसको 725 ऐड करो फिर से, 5, ये कितना था 1450, सो दिस इज़ 5 प्लस 2 इज़ 7 एंड 14, 2475 और 2475 और 2175 है, तो 2175 देखो नेक्स्ट का एंड सो ऑन, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गई, हाँ जी, ये बात समझ आ गई आपको कि हुआ क्या है। जी सर। नाइस। अगर समझ नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार वीडियो फिर से देख लेना, ठीक है। उसके बाद यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस, एंड फिर भी समझ नहीं आता कोई मसला नहीं, जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे ना उस वक्त देखेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये फिलहाल ये काट रहा हूँ ये चीज़ें, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं दिखा रहा था सिर्फ आपको टॉप कहाँ है, ये कहाँ है। मैंने क्या काम किया, मैंने कहा कि विंडोज़ डॉट ऑन स्क्रॉल पे आप क्या करोगे काम, कि आपने क्या करना है काम। मैंने कहा कि पहले आप एक काम करो भाई साहब, आप मुझे क्या दो, शाबाश, पहले विन वाई दो। सो उसमें जो स्क्रॉल डॉट वाई है वो वाई के अंदर डाल दो। उसके बाद आप लूप चलाओ हर एक बंदे के लिए, और यहाँ पे जब हर एक बंदे के लिए आप लूप चलाओगे तो उसमें क्या करोगे, पहले आपको चाहिए उसका ऑफसेट क्या है ना। तो हम कहेंगे ऑफसेट जो उसका है वो आपका बराबर है किसके, सेक डॉट, हाँ जी अभी तो क्या, ऑफसेट टॉप,
हाइड टॉप। आ गया ना टॉप हमें, ठीक है। इसको हम असल में ऑफसेट बोलते हैं क्योंकि हमारा कहाँ से शुरू है। उसके बाद हाइट, उसमें हाइट ही कहूँगा मैं, लेट हाइट इज इक्वल सेक डॉट ऑफसेट हाइट, ओके। क्योंकि ऑफसेट है 725 है, फिर हमें ऐड करना पड़ेगा ताकि वो 14 वगैरह वो कुछ निकले। और आईडी, लेट आईडी इक्वल्स टू क्या होगा, आईडी सेक डॉट गेट, हाँ एट्रीब्यूट, गेट अभी तो बताया था मैंने कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए मेरे को, आईडी, ठीक है ना। आई एम लिटिल टायर्ड, एनीवेज। अब आ गया मुझे, इसका टॉप भी आ गया, इसका हाइट भी आ गई, इसकी आईडी। चलो इसको टॉप ही रखते हैं नाम, ठीक है ना, ताकि मैं कंफ्यूज ना हो। ये इसका सेक्शन टॉप है, सेक टॉप लिखूँगा मैं, सेक टॉप, सेक्शन, ठीक है ना। माइक बंद करें प्लीज। सेक टॉप, हाइट एंड आईडी, ओके। ये 3 चीज़ें आ गई। अब मुझे क्या करना है, और मेरा अकल लड़ा अपनी। ये विन व्हाट इज विन वाई, व्हाट इज विन वाई, ये विंडो का वाई कहाँ पे है ना। ये मेरा आ गया जनाब, इसका टॉप और इसकी हाइट और उसका आईडी। आईडी तो भी ज़रूरत नहीं है, पहले टॉप एंड हाइट के हिसाब से बताओ कि मैं क्या कहूँगा, इफ़ अगर मेरा वाई इसमें है, अगर मेरा वाई कौन है मेरा, अबे विन वाई नहीं किया यहाँ पे, ये है ना विन वाई, विंडोज़ का वाई जो निकाला हमने। वहाँ अगर वो रेंज में है, वाला अगर वो दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जो मेरा कौन है टॉप है ना, अगर वो ग्रेटर देन उससे बड़ा है, जो सेक्शन टॉप है SECTOP, जो सेक्शन टॉप से अगर बड़ा है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर एंड, अगर मेरा ये जो विन वाई है, विन वाई जो मेरा है, ये लेस देन है किससे, जो सेक्शन टॉप है, जो सेक्शन टॉप लिखूँ मैं कि नहीं लिखूँ, प्लस हाइट, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या निकला था हमें निकला था यहाँ पे 0 and 725, फिर इसका निकला था वो जो उसका टॉप है, फिर से 725, लेकिन हमें निकालना पड़ेगा ना कितनी हाइट है। वो कैसे निकलूँगा मैं, जो उसका सेक्शन टॉप है और जो उसकी हाइट है उसको ऐड करूँगा, वो निकलेगा ना मुझे टोटल कितना है उसकी हाइट। समझ में आई। ये रफ पे कर लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना, ये सिंपल है, ठीक। अगर ऐसा चीज़ है तो फिर क्या, यानी कि वो तो रेंज में आ गया ना, फिर तो रेंज में आ गया। फिर मेरे नैव लिंक्स जो मेरे हैं, जो मैंने नैव लिंक्स जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं सारे बंदे, पहले मैं लिख लेता हूँ, मैं सोचता हूँ क्या लिखेंगे। जो नैव लिंक्स में पहले मैं उसमें फॉर ईच लगाऊंगा, क्योंकि मुझे सब में काम करना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले मे बी आप अबाउट में गए थे तो उसको एक्टिव बनाया था, मे बी इससे पहले आप स्किल्स में गए थे उसको एक्टिव बनाया था। पहले वो ढूंढ के जहाँ पे एक्टिव है ना उसको ख़त्म करना है। उसके बाद जो वाला मेरा सेक्शन है जो रेंज में आता है उसको एक्टिव वापस लगाना है। मैं इसके ऊपर पहले लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा। नैवलिंग डॉट फॉर ईच, ठीक है। अब जो ये आप लगा रहे हो ना, आप यहाँ पे फॉर ईच लिखो पहले, फॉर ईच, क्योंकि बाद में बाकी सारा लगाएगा खुद, ओके। फॉर ईच, ओके। और एरे कौन सी इस वक्त है, नैव लिंक्स कौन सी एरे है, ये वाली, जहाँ पे मैंने सारे एंकर टैग्स को सिलेक्ट किया, तो ये सारे एंकर टैग्स पे करेगा काम। और यहाँ पे इसका हमने लिखा है एलिमेंट्स, एलिमेंट में मतलब का इस वक्त है कौन, इस एलिमेंट में पहली बार कौन जाएगा, पहला एट्रीब्यूट, फिर जाएगा दूसरा एट्रीब्यूट, फिर जाएगा तीसरा एट्रीब्यूट एंड सो ऑन। अब मैं इसको एलिमेंट नहीं कहूँगा, मैं इसको लिंक्स कहूँगा, क्योंकि ये मेरा लिंक्स है, ठीक है ना। उस सूरत में अगर पहली बात कि अगर रेंज में आ रहा है, ठीक है ना, अगर रेंज में आप आ रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप सारे ही जो नैव लिंक्स हैं उनके ऊपर फॉर ईच लगा रहे हो। फॉर ईच अब लगेगा नैव लिंक्स के, सब नैव लिंक्स के ऊपर। क्यों, क्योंकि मुझे पहले जो उसका जो ये जो लिंक्स है LINKS डॉट क्लास लिस्ट, मैं इसके क्लास लिस्ट में देखूंगा कि इसका जो क्लास लिस्ट है उसमें मैं रिमूव करूंगा पहले एक्टिव। मुझे रिमूव करना है कि कोई अगर एक्टिव इससे पहले हुआ है उसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। यानी कि पहले सूरत में आपका होम एक्टिव था तो मैं उसको हटा दूंगा, उसको एक्टिव नहीं रखूंगा मैं, ठीक है ना, ओके। उसके बाद मैं कहूँगा जो डॉक्यूमेंट
ओके, डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। उसके बाद मैं कहूँगा, मैं सेलेक्ट करूँगा ना, मैं कहूँगा कि जो मेरा हेडर है, HEADER, टू बी मोर स्पेसिफिक, हेडर में जो मेरा nav है, उसमें जो मेरा एंकर टैग है, उसका जो href है, ठीक है, href जो मेरा है, उसमें मैं हैश भी कह सकता हूँ या स्टार कह सकता हूँ, कि जो वाइल्ड कार्ड करके ये कोई भी कैरेक्टर हो, ठीक है, वो लगाऊंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे हैश लगा सकता हूँ डायरेक्ट, क्या मतलब क्लास है कि क्या है, फिलहाल मैंने स्टार लगा, स्टार सब के लिए चलेगा, ओके। और प्लस कहूँगा मैं आईडी, जो मैंने ऊपर निकाला आईडी, वो आईडी उसका आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं कहूँगा इसको कनकैटनेट करो विद क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ से आ गया, यहाँ से क्लोज ब्रैकेट आ गया, आईडी चिपकेगा अंदर, यानी कि नैव का जो आईडी है, अगर मेरा आईडी इस वक्त स्किल्स है, तो स्किल्स में फिर यहाँ पे हैश हो या डॉट हो, यानी कि उसका क्लास है कि क्या है, वो लगे, ठीक है। और उसके बाद उसका जो क्लास लिस्ट है, अब इस बंदे का जो निकला मुझे, इसका जो क्लास लिस्ट है, उसको मैं ऐड करूँगा, ठीक है, एक्टिव, ओके ओके। और ये हो गया ये बंद, ठीक है ना, और ये हो गया ये वाला बंद, फिर वो वाला बंद, और ये वाला मेरे ख्याल से हो गया काम, कमांड एस। यानी कि अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, आई एम गोइंग, ये तो सबको ही कर रहा है, ये रिमूव नहीं कर रहा है सब किसी को, है ना, थोड़ी सी मैंने कहीं पे गड़बड़ की है, क्योंकि ये सबको कर रहा है, जबकि ये लाइन सब, नंबर 9। हाँ, क्या किया मैंने, एक टर्मिनेटर बोल दो। एक मिनट, लेट मी गो हियर, लाइन नंबर 19। 19, ये वाला, इसमें क्या है, 90 में तो सेक टॉप इज इक्वल सेक डॉट ऑफसेट टॉप, वो तो ठीक है ना, वो तो मसला नहीं है। आईडी मैंने क्या किया, ऑफसेट, पहले सेक टॉप में मैंने किया सेक डॉट ऑफसेट टॉप, फिर हाइट में मैंने किया ये वाला, यानी कि जो मेरा ये है हाइट है, आईडी आ गया सेक्टर में, ये ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा ये वाला बंदा है, जो आपको टॉप निकला, जो आपका विन बॉय है, विन बॉय यानी कि जो आपका टॉप है, वो अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू है किसके, जो सेक टॉप है, एंड एम्परसन लॉजिकल ऑपरेटर, एंड जो मेरा टॉप है वो छोटा है इस सेक टॉप प्लस हाइट से, है ना, जो सेक टॉप है और जो हाइट है वो निकलेगा पूरा, उसका जो विड्थ जो उसकी हाइट है, जहाँ तक है वो बंदा जो पूरा निकलेगा उसका, कि उसकी कितनी हाइट है। और तब क्या करना आपको, जो नैव लिंक्स हैं उसमें फॉर ईच लूप लगा लो, और उसको लिंक्स में डालो एक एक करके, और फिर लिंक डॉट, ये मत हो रहा है कि ये रिमूव नहीं हो रहा एक्चुअली, ये मसला है, ओके। सर रिमूव हो रहा है, ये बार बार चलाएगा ना लूप में, जब घूमेगा ये हर बार हर किसी को रिमूव करता जाएगा साथ तो में। करने दो ना, हमें तो रिमूव करना ही है। तो आप जब फॉर एग्जाम्पल एक्टिव डाल रहे हो, लूप में वापस जाएगा, फिर से रिमूव कर देगा। अगर रिमूव कर रहा है तो रिमूव तो करने दो ना, हमें रिमूव करना है, क्योंकि कोई ना कोई हमें असमझ पता कुछ ओसमुत एक्टिव, नहीं, वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप उसके बाद एक्टिव लगा रहे हो इस पे। एक्टिव में लगा रहा हूँ सिर्फ उस बंदे को। एक मिनट पहले मुझे देख रहा हूँ, लिंक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, क्लास लिस्ट डॉट रिमूव एक्टिव, ठीक, एक्टिव को रिमूव करो, जितने भी हैं सबको रिमूव करना है मुझे, कोई ये टेंशन नहीं लेना है। लेकिन सिर्फ उसके बाद जो है ना, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इसमें हेडर नाउ AHREF लगाया मैंने, फिर स्टार इज इक्वल टू प्लस ID प्लस दिस थिंग डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड एक्टिव, तो परफेक्ट है। ये क्या है यहाँ पे, व्हाट इज़ दिस, ये कहाँ से आया, ये क्या है, ये एल कुछ है, व्हाट वाज दैट, ठीक है ना, ये मसला है हमारे। यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे तो एक ब्रेस, यहाँ पे ये बंद जब होगा उसके बाद ये उसका ब्रेस, इसका ये तो कुछ भी नहीं है ना, हाँ ये कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। फिर ये बंद होगा, फिर ये बंद होगा, फिर ये बंद होगा, यहाँ पे एरर तो कुछ नहीं, ये पहले से था कि अभी लग गया था ये लग गया था, चल रहा है। हाँ ये चल, यही मसला था, है ना, ठीक है, ये चल रहा है। देखो प्रोजेक्ट
अब खाली प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है ना, प्रोजेक्ट पे आ गया, प्रोजेक्ट हेड है, कोड ठीक है हमारा, मैं बताऊंगा आपको, आई विल एक्सप्लेन। होम पे जाएंगे तो होम, खाली होम हो रहा है, अबाउट पे जाएंगे अबाउट हो रहा है, लेकिन खाली इतना ही नहीं, क्लिक के नहीं, अगर मैं स्क्रॉल करूंगा, अगर मैं स्किल पे पहुंच गया तो स्किल वाला होना चाहिए, स्क्रॉल से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, डू यू अंडरस्टैंड, और गेटिंग, इट इज़ वर्किंग ब्यूटीफुली फाइन। प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो प्रोजेक्ट्स पे ये हो रहा है, मैं कॉन्टैक्ट पे जा रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट्स देखो सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। मैं जहाँ पे जाऊँगा स्क्रॉल करूँ या चाहे मैं ये क्लिक करूँ, ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब बताओ क्या बता रहे थे सुहेल आप, अब यहाँ पे आ जाओ। देखो इसको थोड़ा सा एक देंगे बिकॉज मैं थक गया हूँ अभी, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा जैसे। एनीवेज देखो मैं ओवरऑल आपको स्टोरी बता रहा हूँ फिर से समझने के लिए। अगर आपको, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपरली डोंट वरी, ठीक है। पहले आप आ जाओ, हो किधर आप, मैं आई एम टॉकिंग टू द वॉल, स्टॉप प्रेजेंटिंग, ओके। आपके कैमरास क्यों बंद है भाई। पहले स्टोरी इस तरीके से है, देखो स्टोरी जो है, मेरी बात आप समझो, कोड आपको मिल जाएंगे बहुत जगह से, आप उधर इधर से लाओगे वो भी चलेगा, कॉपी पेस्ट करते हैं लोग, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। देखो पहली सिंपल बात है कि मुझे, अगर ऊपर मुझे अबाउट ये करने हैं, इनके दो तरीके हैं सिलेक्ट करने के, एक तो मुझे क्लिक पे भी होना चाहिए और मुझे स्क्रॉल पे, तो मैंने स्क्रॉल ही पकड़ा, क्योंकि चाहे आप क्लिक करो चाहे आप मैनुअल स्क्रॉल करो तो विंडो तो स्क्रॉल होगी ही होगी। चाहे आपने क्लिक किया, क्लिक पे कहाँ जा रहा है, अबाउट पे, तो कैसे जा रहा है, स्क्रॉल पे ही जा रहा है ना। तो हमने स्क्रॉल ही पकड़ा, हमने कहा विंडो डॉट स्क्रॉल, क्या कहा, विंडो डॉट स्क्रॉल। उस पे विंडो डॉट स्क्रॉल पे आपकी क्या करना है, आपको पहला काम, उससे पहले कि विंडो स्क्रॉल पे जाए, आपको अपना जो सेक्शंस हैं वो सारे सेक्शंस पकड़ने हैं, ठीक है। इसको क्वेरी सिलेक्टर ऑल इनटू द सेक्शंस, और आपको जो नैव बार के ऊपर है वो सारे पकड़ने हैं, उनके आईडीज़ पकड़ने हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो वो आपने नैव लिंक्स में आपने वो पकड़े। बेहतर है कि मैं यहाँ पे स्क्रीन ही शेयर करूँ। अच्छा जी, तो पाजी यहाँ पे देखो, पहले ये पहला काम मैंने किया, ताकि मैं क्या करूँ काम, ये मैं वहीं पे रख रहा हूँ ताकि आपको फिर, अब जब प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर इससे आपको समझ आए कि हम कर क्या रहे थे, कि हम हाउ वी अराइव टू दिस यू नो दिस थिंग, जो ना मेरा ये एरो फंक्शन है, कमांड जी, पता नहीं क्या हो गया। एनीवेज, सो पहला काम जो मैंने किया, मैंने सेक्शंस के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर कर दिया, ठीक है। उसमें सेक्शन, जो भी सेक्शन, जितने भी सेक्शन, सीधे टैग नेम है, इस तरह से सीधे एंकर नेम है। मैं कहा हेडर में नैव में जितने भी ए टैग्स हैं हेडर के अंदर, नैव के अंदर, वो सब सिलेक्ट करो। उसके बाद में स्क्रॉल पे काम करो। देखो सिंपल सा कोड है, स्क्रॉल पे काम करो। स्क्रॉल पे क्या करोगे काम, स्क्रॉल पे पहला काम करो, आप देखो मेरा जो, जैसे मेरा ये है ना मेरा स्क्रॉल, जैसे मैं ये विंडो स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये स्क्रॉल से वाई कहाँ पहुँचा, ठीक है, क्योंकि मुझे वो वाई नोट करो जहाँ पे ये वाई पहुँचा है, बिकॉज दिस इज़ वाई, एंड अगर हम हॉरिजॉन्टल दैट इज एक्स, इसका ना वी एस कोड का जो मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो वी एस कोड का ये स्क्रॉल आपको दिख रहा है, ये वाई पे चल रहा है ना, ये वाई एक्सिस पे। तो सिंपली मैं उसको देख रहा हूँ कि वाई कहाँ पहुँचा विंडो का, ओके। उसके बाद मैंने क्या काम किया, मैंने सेक्शंस जो है उन सारे सेक्शंस को एक एक करके फॉर ईच लगाया। फॉर ईच क्या करेगा, वो एक एक करके हर सेक्शन पे के पास जाएगा। पहले टर्न में वो होम के पास जाएगा, तो होम विल बी इन दिस कप, जिसको मैंने कप का जो सेक्शन है, ठीक है ना। मैं उसका टॉप देखता हूँ, उसकी हाइट देखता हूँ, उसका आईडी देखता हूँ, ये वेरिएबल्स करके सिंपल। तो मिल गया मुझे कि मैं कह रहा हूँ भाई साहब कि इसका एक मिनट, मैं कह रहा हूँ कि मैंने जितने भी सेक्शंस हैं, तो पहला वाला सेक्शन है, उसका टॉप क्या है, उसकी हाइट, क्योंकि हाइट तो ये देगा नहीं, ये हाइट देगा ऑफसेट, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑफसेट, ठीक है ना। ऑफसेट क्या है भाई इसका, कि अगर 725 था हमारा पास, 725, दिस इज 0, सो ये 725 कर गया, सबकी हाइट 725 ही कहेगा। अब इसकी हाइट थोड़ी ना 725 है, ये यहाँ पे 725 से शुरू हुआ, सो 725 एंड, सो 725 प्लस 725 वो 1400 समथिंग, वो इसकी ये है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। यहाँ पे जो उसका टॉप है, जो इसका टॉप है जैसे 725 है, और जो इसकी हाइट है दैट इज़ अगेन 725, उनको ऐड करो, वो 1400 समथिंग 50 कुछ निकला, ठीक है ना। अब जो इसका है, इसकी हाइट भी 725 है, लेकिन इसकी हाइट कितनी होगी, जो इसका टॉप है दैट इज़ 1450 प्लस दिस हाइट,
जो उसका टॉप है प्लस दिस हाइट, वो निकलेगा इस बंदे का ये वाला ऑफसेट की, ये इसका बॉटम कहाँ पे है, क्योंकि वाई मेरे को यहाँ से चल रहा है, जो स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं वो वाई यहाँ से चल रहा है। अगर वो वाई यहाँ पे आया है इस रेंज में, यानी कि इस रेंज में मुझे पकड़ना है, क्योंकि ये सारा रेंज जो है 725 से लेकर, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये 725 से लेकर 1450 तक, इस रेंज में अगर वाई कहीं पर भी आता है, ठीक है ना, अगर वाई इस रेंज में कहीं पर आ रहा है, चाहे वाई यहाँ पे था, चाहे यहाँ था, चाहे यहाँ था, चाहे यहाँ था, दिस इज ऑल आवर which one? This is all our second section. Babaji, I'm teaching. Go. how to tell you something? Tell me quickly. But are you brave? I am brave, but why you ask me such question? You're gonna get me. Why should I sleep here? But So if I am brave, then I will give you web shooter. yeah, I am telling you, I will get you. This time shops are closed. I can't get it right now, right? don't worry. I'll tell you something. Tell me quickly. I'm getting late. I'm teaching. Huh? You should be quiet, okay? I will get you tomorrow. But if you don't go and sleep, then I will never get it. Simple as it is. But if you're good, I am good. but Anyways, look, be quiet. See what I'm teaching. I'm just in 10 minutes and we're done. So I am telling you where the Y is. Are you getting me? Everybody with me? हेलो। Yes, sir. अच्छा, मैं तो नींद में आ गया यार, इसको वेब शूटर जैसे देखा हुआ है। एनी मायने तो तम क्या है, इसको मन आ गया वेब शूटर। ये स्पाइडरमैन देखते ना ये लोग, तो फिर वेब शूटर लगा इसके तो बुवड़ इसको अब लाया था एक एमसी पता बुवड़ टाइम से पता वेब शूटर से यूजिंग द स्पाइडरमैन। यू वांट टू बी अ स्पाइडरमैन? yeah, but the Spider-Man. Okay, be quiet now. Be quiet, baby. Now what I'm saying is that कि भाई साहब, आपका जब आप उस सेक्शन के अंदर जब हो पहली बार, जब आप ये जो पहली बार चला, ये चीज़ जब पहली बार चली, उस वक्त आपका होम के ऊपर काम हो रहा है, तो उसका टॉप हाइट आईडी निकलेगा। उसके बाद मैं देख रहा हूँ क्या जो मेरा वाई है, विंडोज़ में स्क्रॉल किया है, क्या वो उसी रेंज में है जिसमें होम है? क्या मेरा जो मेरा होम है यहाँ पे, क्या मेरा वाई उसी रेंज में है? ये वो बात बोलनी है कि क्या मेरा वाई जो विन का वाई है, क्या वो इस रेंज में है जहाँ पे, यानी कि सेक्शन टॉप से बड़ा विन वाई जो इसका टॉप है इससे बड़ा वाई है, लेकिन जो इसका ये है इससे छोटा है। दैट मीन्स इट इज़ इन दिस रेंज, इट इज़ लेस देन हियर, राइट? यानी कि जो टॉप है उससे बड़ा या बराबर, यहाँ इससे छोटा, उससे छोटा मत है, जो कि इसका बॉटम है। ठीक है, मैं वो कह रहा हूँ, इसका टॉप एंड बॉटम मैं कह रहा हूँ, बस ये इसका बॉटम है, इसका टॉप है, इसका अगर है तो मतलब है कि मैं होम में हूँ बस। अगर नहीं है तो ये इफ़ चलेगा ही नहीं, बिकॉज ये यहाँ पे ही फॉल्स आ गया। ठीक है, सो इट विल गो फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन। When it go for the next iteration, so I will clear the clutter to make you understand. When you go to the next iteration here, okay, in the next iteration from here to here, now right now which is in the section? In a section there will be the second section. This second section will be, that is the about will be in the section. Now अब ये sec top में इस बंदे का top निकलेगा, इसकी height निकलेगी, इसका ID निकलेगा and so on. And I am trying to check कि क्या आया ये बंदा जो मेरा विन वाई है, जो मेरा वाई स्क्रॉल कर रहा है, क्या वो इस रेंज में आ रहा है? फ़र्ज़ कीजिए आ रहा है, हाँ है, वो वाई इसी रेंज में कहीं पर है, चाहे यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, कहीं पर भी था, तो उसका मतलब है कि ये इस एरिया में है जो अबाउट सेक्शन है। तो अगर है तो ये ट्रू हो गया। ठीक है ना? अगर ग्रेटर देन सेक टॉप है और छोटा है उसके टॉप प्लस जो हाइट है, यानी कि वो निकलेगा बॉटम, तो दिस थिंग इज सेक्शन का जो ये बॉटम है, और ये उस सेक्शन का टॉप अगर उससे ग्रेटर देन है और छोटा है बॉटम से, यानी कि उसके अंदर है, उसके रेंज में है, तो ठीक है। तो हो सकता है कि पहली बार आपने ये किया, उस वक्त तो आपको खुद ही लगाया था आपने एक्टिव इस बंदे को, तो अब वो तो एक्टिव नहीं होना चाहिए। अब मत पता कि हमें कौन सा एक्टिव है, क्योंकि मे भी आप इससे पहले नीचे गए थे, उस वक्त ये एक्टिव था, ऊपर गए थे वो वाला एक्टिव था, अब नहीं पता कौन सा एक्टिव है। इसलिए मैं नैव लिंक के ऊपर फॉर ही चलाऊँगा, जितने भी उसके अंदर एंकर टैग्स हैं उन सब का मैं बैंड बजा दूंगा, उनको मैं रिमूव करूंगा एक्टिव, बिकॉज आई डोंट वांट देम, और मैं एक ही बंदे को ऐड करूंगा जिसको ये सेटिस्फाई होता है।
अब पहली बार तो ये उसको भी रिमूव करेगा, जो अगर जो मेरे अबाउट पे हूँ ये उसको भी रिमूव करेगा, लेकिन ये ओवरराइड करेगा, फिर इसको कैस्केडिंग हो जाएगी। ये उसमें देखेगा कि भाई साहब जो हेडर है उसमें जो नैव है उसमें जो एंकर टैग है उसका जो एचरेफ है उसमें आप हैश भी लिख सकते हो यहाँ पे, अगर वो बराबर है इस आईडी के, जो आईडी आया था कौन, अबाउट, तो अगर उसका ऐसे हैश अबाउट है, अगर उसका हैश अबाउट है तो किसका मगर किसका डॉक्यूमेंट में, क्वेरी लिस्ट में, हेडर में एंकर टैग का, जो अगर एंकर टैग का अबाउट है आईडी उसको एक्टिव ऐड करो क्लास लिस्ट। तो अब जब उस बंदे का एक्टिव क्लास लिस्ट होगा दैट मीन्स डेफिनेटली इट विल बी दिस गाय, दैट मीन्स डेफिनेटली दिस गाय, कि इस वक्त ये जो वाला बंदा है, HTML कहाँ गया हमारा, ये जो मेरा अबाउट वाला ये है, इसमें आपका क्लास ऐड होगा, यहाँ पे फ्लेक्स है, ओके, और इसमें एक क्लास ऐड होगा एक्टिव। जब ये वाला चीज़ एक्टिव यहाँ पे ऐड होगा इस जावास्क्रिप्ट से, तो आपका स्टाइल के अंदर जो आपने एक्टिव पे किया था काम, ठीक है ना, वो जो एक्टिव पे काम किया था वो उस बंदे पे लागू होगा, सिंपल एज इट इज, ठीक है ना। ओके, hope you are getting these things. If you're not getting these things, don't worry, you just watch the video, come back later on to the JavaScript classes, you will get it done. Okay जी, फिलहाल कोई कैफियाज, I am dead tired and watch video again. सर उसमें नहीं हो रहा है, मगर ये रेस्पॉन्सिव जो है ना, हालांकि हमने सारे नए वाले किए थे ना। रेस्पॉन्सिव में मतलब No. रेस्पॉन्सिव में जो वहाँ हमारा इसको भी दूसरा ले मेन्यू आता है ना, मेन्यू लिंक्स जो उसमें थे ना वो। He'll get back to the quickly. wait, I got your point. No, don't worry, I got it covered. I understood कि ये इसमें नहीं हो रहा, हालांकि हमने सारे नए पकड़े थे, हमने सारे नाम्स पकड़े, ठीक है। तो उसका हमें देखना है कि क्या उसका आईडी सेम है। पहली बात ये है कि उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब उसको क्लिक करेंगे तो वो भागेगा ना फिर, तो जब मैं होम करूँगा वो रहेगा नहीं वहाँ पे, ठीक है ना। ये फिलहाल रह रहा है, ठीक है ना, ये रह रहा है, हालांकि इसको क्लिक करने पे ये भागना चाहिए, ये इसमें थोड़ा सा ऐड करना है। जब मैं हम क्लिक करेंगे ना इसको अबाउट में, ये नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इट शुड गो, और फिलहाल रह रहा है, कोई मसला नहीं। तो अगर ये, हाँ दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि अगर ये रह रहा है तो उसका मतलब है कि तो ये काम इस पर भी होना चाहिए, तो ये काम इस पे भी होना चाहिए। फिलहाल तो ये होम तो हो नहीं रहा, क्या होम एक्टिव नहीं रखा था आपने? होम तो हमने स्टैटिकली रखा था ना एक्टिव। एक मिनट, नहीं HTML में ढूंढ रहा हूँ मैं, कहाँ ढूंढ रहा हूँ। दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, इनफैक्ट इसके ऊपर हम काम करेंगे अभी, विल ट्राई टू फिक्स इट। ये रहा होम है ना, ये है ना हैमबर्गर वाला, ठीक है। हाँ, इसने पकड़ा तो था सारे, क्योंकि नैव के अंदर ये भी है, ठीक है ना, जो नैव है उसमें एंकर टैग्स है, ठीक। उसका अगर हम इसको क्लास एक्टिव देंगे यहाँ पे फ़िलहाल, अगर इसका हम क्लास देंगे कि भाई साहब तू एक्टिव है, तो इसके ऊपर तो काम होना चाहिए वो, है ना। तो अगर मैं खुलाऊँगा, नहीं इस पर लग नहीं रहा फ़िलहाल, है ना। जो हमने वो CSS किया वो किस पे काम किया हमने, एक मिनट, जो CSS हमने किया वो स्टाइल किस पे किया हमने, वहाँ पे हमने गड़बड़ की है शायद। menu.link.active, ये है ना एक्टिव, यही तो यही चल रहा था ना एक्टिव। हाँ, ये किस पे है, ये हमने मेनू लिंक्स पे काम किया है ना। ये किस पे हमने काम किया, इसमें a.active मत, नहीं a.active क्यों नहीं लगा इसको, ये क्या दिल गया, ये क्यों हटाता है इसको a.active। हाँ अब लगेगा कमांड S, नहीं फिर तो नहीं लग रहा ना। नहीं पहले ये है ना मेनू लिंक्स, हमारा ये मेनू लिंक्स है क्या, ये सही है ना। सर नया बार किया, नया बार a.active पे भी किया। हाँ हमें नैव बार पे काम करना, क्योंकि नैव, एक मिनट मैं देखता हूँ पहले, क्योंकि लंबा पड़ गया ना ये हैमबर्गर। मेरा HTML देखो ना, HTML में ये हैमबर्गर है ना,
नहीं, इसका भी तो मेनू हाँ। लिंक्स है, इसका भी नाम तो मेनू लिंक्स है ना, है ना? जी इसका नाम भी मेनू लिंक्स है। तो अगर मेनू लिंक्स के मैं जो एंकर टैग है उसका जो एक्टिव है उस पे तो करना चाहिए ये काम, क्योंकि इसका नाम भी मेनू लिंक्स है, इसका नाम भी मेनू लिंक्स है। ये कौन सा है? ये है, इसका नाम नया बार है। हाँ अच्छा, इसका नाम मेनू लिंक्स है ना। हाँ तो ये जो बंदा है ये मेनू लिंक्स वाला है, ये मेनू लिंक्स वाला है, और वो नया बार वाला था। कौन सा? वो बंदा था नया बार वाला, कहाँ गया वो नया बार वाला? वो ये वाला बंदा था, है ना, डॉट नया बार ए डॉट एक्टिव। ठीक, और यहाँ पे आपने गड़बड़ की है कुछ, मुझे लगता है ये आपने लिखा है ना, आपका कोड है आमिर, ये आपने क्या Yes, लिखा है sir. यहाँ पे? मेनू लिंक ए डॉट एक्टिव। ये डॉट एक्टिव आप ही ने लिखा। ए डॉट एक्टिव तो लिखेंगे हम, ठीक है, लेकिन ये काम क्यों नहीं कर रहा है इस पे? टेक्स्ट सर क्रिएशन, देखते हैं। एक सेकंड इसमें देखेंगे। चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं, अभी नाइट टाइम हो गया बहुत, है ना। विल सी इट, जस्ट सी इट योरसेल्फ, है, ट्राई टू फिक्स इट, ओके ओके। अल्लाह हाफिज़।